सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज हरे आ रही कृष्ण है? प्रभु दंडवत जी। प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरि हरि सुधीर प्रभु, हरि कृष्ण प्रभु हरि। जी। गगनजीत मैया हरे कृष्णा। विकास प्रभु, गुरु जी संजीव कलकत्ते प्रभु, से बोल रहा हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण हरि प्रभु जी। बोल हरि बोल हरि बोल। क्या बात है। गीता ज्ञान माता जी, हरे कृष्ण मंडल प्रभु, सुशील प्रभु, सब लोग जुड़ गए हैं। सब लोग और भी आएंगे। चलो, नीरू माता जी भी आ गए हैं, रश्मिता पांडा माता जी, हरी हरी हरी, संजय प्रभु आ गए हैं। सब तो पूरे लोग, श्रुति माता जी, हरी कृष्णा। सभी को, सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग ना थोड़ा बहुत ही धीरे धीरे से जा रहे हैं। 9वां अध्याय हम लोग थोड़ा लास्ट लास्ट फ्राइडे के दिन थोड़ा सा सेवा था टेम्पल में। सेवा के वजह से कक्षा नहीं ले पाया। तो हम लोग चलो कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल अध्याय आज खत्म कर देंगे। आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप वो क्यों बंद होगी? नीरू माता जी, म्यूट कर लो। और एल्स मैं अपने उसमें से, कहाँ है हमारे, चलो सुशील प्रभु है ना, सुशील प्रभु मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। श्रेया माता जी बोल रहे थे कि आज वो नहीं आएंगे, कुछ फोन का प्रॉब्लम है। तो जस्ट एक देख लेना, कोई भी अगर अनम्यूट है तो थोड़ा सा प्रेयर्स के साथ में हमारा अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे एंड थोड़ा ये बार जल्दी करेंगे। क्यों बोलते हो, मेरे को कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा धीमा जा रहा हूँ। तो आज कुछ भी करेंगे, आज 9वां अध्याय कंप्लीट कर देंगे। चलो ठीक है। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन मंगलुरु। ये क्यों स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हम्म, स्क्रीन, मेरा स्क्रीन मैं भी सेल में देख रहा हूँ। कभी कभी नहीं दिखता है, कोई मैसेज भेजते हैं, प्रभु जी आपका स्क्रीन स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था, आप इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवः। श्री राधा कृष्ण पदान् सकललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे राम। हरे
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसके? जितना हो सके उतना अपन कीर्तन में पूरी तरह से डूबना चाहिए। जब हम कीर्तन यस, थोड़ी देर के लिए विनोद अरोड़ा प्रभु म्यूट कर लो प्रभु, ठीक है। मैं तो चलो हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। अच्छा, ओके। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरः। कितना ब्यूटीफुल मंत्र है ये, कितना ब्यूटीफुल मंत्र है। जैसे कि भगवान की अगर दया हो गई, भगवान की अगर कृपा हो गई, भगवान की अगर हम पे, हाँ, चाहे किसी पे भी हो, जो अगर गूंगा है उसको वो भी बोलने लगता, ठीक है ना। पंगुम लंगायते गिरिम, हरि बोल हरि बोल। जो अगर बोलते ना, जो जिसका पैर नहीं है, जो लगड़ लगड़ के चल रहा है, वो भी पहाड़ों को भी चढ़ के आराम से उतर जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पे यत कृपा तब हम बंदे श्री गुरुम दीन तारणम, तो ये है भगवान और आचार्य गुरुओं की कृपा जब अगर हमारे पे रहेंगी, डेफिनेटली डेफिनेटली हम भी वो सब कुछ करेंगे जो हमको हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए यस आवश्यक है। चलो हम लोग यस, स्क्रीन वही दिख रहा है जो मेरे को भी दिख रहा है। हम लोग लास्ट अध्याय में इसके पहले 9वां अध्याय जब हम लोग आरंभ करें, तो धीरे धीरे से जा रहे थे, कछुए की तरह से जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा आज भागेंगे, वरना मेरे को कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि मेरे को कंप्लेंट अभी तक मैं 12वें अध्याय पे रहना था, मैं 9वें अध्याय में ही रुका हुआ हूँ, क्यों? दिस इज व्हाट। एंड और एक कंप्लेंट आ रहा है कि आप लोग अटेंडेंस नहीं डाल रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी वो पूछ रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, लेकिन हम लोग सही स्पीड से जा रहे हैं। सही स्पीड से जाएंगे, अपन भी वैसे ही जाएंगे प्रभु जी। क्या बात है, क्या बात है, कोई प्रभु बात जी, नहीं। क्योंकि जो भाव अगर नहीं सीख पाए तो फिर वो नहीं नॉर्मल करेंगे, नॉलेज मैं जैसा नहीं, है। मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ प्रभु। मेरे को प्रभु मेरा जी, दिल भी नहीं मानता है कि जल्दी जल्दी जाने के लिए मैं, कि वहाँ बड़े भले ही मैं ऊपर टीचर से वो जो वहां पे बोला गया मेरे को जल्दी से लेने के लिए, और पीपीटी भी आपको क्या बताया, और लेवल 4 में हम लोग कुछ पीपीटी देखे थे, वो पीपीटी बनाने के लिए बताने के लिए बोला गया। वो पीपीटी इतना कंसाइज है कि उसमें वो बोलते ना रामायण सीखे क्या, हाँ रामायण मालूम है, वो ना बस बांधा गया, फिर लड़ा गया, बस उनको मारा गया, ला लिया गया, तो पूरा रामायण हो गया इसमें, यस हो गया। तो वैसा सीता मैया का तो पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, रावण को भी मार दिए, ला लिए, देन फाइनली छोड़ दिए। तो वैसा नहीं करना है मेरे को भी, कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लोग देखेंगे प्रभु अभी जी, तो।
प्रभु जी, हम्म प्रभु जी, मैं ये हम्म कहना चाह रही हूँ कि हम्म आप एक-एक तात्पर्य को बड़ा अच्छे से बता रहे हो और हम लोग भी पढ़ के आ रहे हैं साथ-साथ और हम्म टाइम ज़रूर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम्म अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ मैंने कोई और भी लेवल 2 की क्लास जॉइन की हुई है, लेकिन उसमें इतना डिटेल में नहीं बता रहे जितना आप अच्छे से और पूरा एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। सच्ची बताऊँ तो अच्छा लग रहा है। हम्म। हम पढ़ के भी आते हैं पहले और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी जा रहे हो। मुझे नहीं लगता और बहुत सब हल्लू वक़्त जा रहा को हूँ भी अच्छा माता लग रहा है। जी, जल्दी नहीं जा रहा हूँ, हल्लू जा रहा नहीं, हूँ। यही तो डांट पड़ रही है कि मैं बहुत हल्लू जा रहा हूँ, धीमे धीमे समझ में तो जा रहा हूँ। अब 1 डेढ़ चलो कोई घंटे की बात नहीं, क्लास में चलो अपनी अपनी तात्पर्य भी अपनी पढ़ना कक्षा आरंभ करेंगे। 13 मिनट हम लोग जी, आगे बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं। चलो जैसा भी हो, मैं आपकी आपकी उंगली में, हम लोग सब एक ही नाव में बैठे हैं, भगवत धाम जाना है, जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं आपकी भावनाएं मैं समझ गया हूँ। मैं भी धीरे से जाऊंगा, लेकिन हुआ तो एक देखेंगे कैसा भी। एक आध दिन अगर कभी स्पेशली अगर हमको क्लास लेना पड़ा तो जल्दी से ले लेके दूसरे जने समझो बुधवार शुक्रवार, कभी मंडे मंडे के दिन ऐसा कभी एक ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेके। प्रभु जी जैसा बताए थे, ये फिक्स टाइम में ये ग्रुप 2 हो जाना, मेरे को ये पूरों को लेवल 2 हो जाना, लेवल 3 में ला लेना इनको, तो बोला गया। तो मैं वैसा ही कोशिश कर लूंगा डेफिनेटली। चंद कोई बात नहीं, चलो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। तो हम लोग 9वें अध्याय में क्या सीखे, लास्ट अध्याय में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भगवान उनके बारे में बता रहे थे, मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, मेरे बारे में जानो। हाँ, ऐसा बता रहे थे। देन फाइनली हम लोग ये अच्छा सा देखे कि तथापि मेरे द्वारा, हाँ, ये पूरा क्या भगवान उनके वो ही सबके कारण है, ऐसा बताए। एंड एक हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे थे कि एक राजा राजा तो वैसे ही सब जगह पे रहता है। राजा राज्य तो पूरा उसका ही रहता है, लेकिन राजा हर जगह तो नहीं रहता है, ऐसा हम लोग कुछ देख रहे थे। चलो ठीक है, अब हम लोग असल में जाएंगे। और क्या देखे, 6वां अध्याय क्या देखे, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित जानो। ये भी हम लोग अच्छा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हुए करे थे। जैसा वायु पूरा धरती को है, लेकिन वायु आकाश का एक छोटा सा भरेली धरती को पूरी तरह से कवर होके है, लेकिन आकाश पूरा तो कवर होके नहीं है। लेकिन भगवान उतना उतना अपने आप को आकाश के वैसा बता रहे हैं। ब्यूटीफुल, वैसा धीरे धीरे से हम लोग बताए। लेकिन सबसे पहले वेरी ब्यूटीफुल श्लोका जो हम लोग यहाँ पे पढ़े, क्या पढ़े, ये जो भगवान क्या बताए कि मैं ही प्रलय भी करता हूँ, कल्प का अंत हो गया तो ये सब प्रलय भी करता हूँ, फिर सृजन भी करता हूँ, ऐसा पूरा डिटेल में बताए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामा मामिकम, ऐसा बोले थे कि कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश हो जाते हैं। तो ये जो डार्विन का थ्योरी है, इसको खंडन करे भगवान। जैसे कि डार्विन कहता था कि भाई पहले बंदर आए, नहीं उसके बाद में ऐसा ऐसा विकसित हुआ, पहले ना सांप था, उसको फिर हाथ निकल के आए, पर निकल के आए, वो उड़ने लगा। ये जितना भी ये जो साइंटिस्ट का जो जो पहले के लोग बोलते गए, ये सब गलत है। एक्चुअली ये जैसा भी है, ये प्राणियां पूरे चले जाते हैं। एंड फाइनली जब उनको सृजन करना है, देन फाइनली उत्पत्ति करने हैं, देन फाइनली ये सब जैसी हालत में जिसकी जिसकी जैसी सी इच्छा थी, जैसे जैसे भावना था, फिर वैसे वैसे योनियों में सब आते हैं। ये भी हमको मालूम है। एंड और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। परा प्रकृति अपरा प्रकृति 7वें अध्याय में भी हम देखे, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा। ये श्लोका हमको याद होना चाहिए। तो भगवान हमको वहां पे बोले थे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृतियां हैं, मेरी ही प्रकृतियां हैं, इसको अपरा शक्ति बोलते हैं। एंड परा प्रकृति के भी बारे में हम लोग जाने, जीव क्या होता है, तटस्थ शक्ति एंड अंतरांग शक्ति बहिरांग शक्ति, जो बाहर 24 तत्वों से बना हुआ है। डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट और क्या बताए भगवान हमको, ये विराट जगत जो है, तो हम लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, 10-5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा ये रिवीजन। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। हाँ, सब लोग हम लोग समझते हैं ये सूरज किसके, कौन बता रहे भैया, सूरज को चलने के लिए कौन आदेश दिए, ऐसा ऐसा जाना है? नहीं, ये जितने भी ग्रह है हवा में तीर रहे हैं, साइंटिस्ट तो बताएंगे यस तुम्हारा वो ना ऐसा ही है बस। अरे क्यों है, कोई तो समवेयर समबडी इज देयर। जैसे कि हम लोग एक कहानी देखे थे न्यूटन की, तो न्यूटन स्वयं
न्यूटन भी स्वयं क्या करा था, एक कुछ आविष्कार करा करके बोलने लगा रातें रात ऐसा ही हो गया। तो उसके फ्रेंड्स बोले नहीं 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 ऐसा कैसा होता, ये पूरा ना तुम ही बनाए। तो वो बोलने लगा कि हाँ, जब मैं ये पूरा बनाया आप मान रहे हैं तो ये पूरी सृष्टि के भी पीछे कोई भगवान है, एक बड़ा सा ब्रेन है, वो है स्वयं भगवान बोल रहे हैं। ये पूरा जगत उनके ही अधीन है। चलो ये भी ब्यूटीफुल श्लोका है। अब असल श्लोका जो हमको जोड़ रहा है भक्ति में क्या है वो श्लोका, कितना ब्यूटीफुल श्लोकास थे। हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। चलो ठीक है, ये हम लोग नॉलेज पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ से अब भगवान क्या बोल रहे हैं, उनको कोई भी नहीं बन पाता। थोड़ा सा हम लोग देखे थे, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई समझता है प्रकृति कैसा काम कर रही है, वर्षा क्यों हो रही है, सूरज चांद ये सब चल रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं ये जितने भी आप जो तुम देख रहे हो चर अचर प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होती है। ये जितने भी प्रकृति है मैं मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो हम लोग एग्जाम्पल लिए कौन सा, एक कुत्ते का भी एक एग्जाम्पल लिए। राजा अगर कुत्ते को कुत्ते का जिसके पास में भी कुत्ता पाल रहा है, अगर उसके घर में हम गए वो हमको भौंकेगा, लेकिन जैसे ही उसका मालिक बोलेगा शांत बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ, देन फाइनली वो हमको नहीं भौंके। वैसा ही हम जब भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, देन हमको ना तो माया सताती है, कुछ भी नहीं सताती है। ठीक है ना। तो हमको हम भगवान बोल रहे हैं ये एक है, यानी भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से कई अनंत 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 भगवान के शक्तियां हैं। वो शक्तियों समझो 100 है, 100 में से 1% भगवान बता रहे हैं। ठीक है ना, वही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब भगवान तो भगवान के बताएं भाई। अब यहाँ पे क्या बताया ये 9वें अध्याय में, मैं यहाँ ये बैच के लिए मैं ऐसा कर रहा था। नेक्स्ट श्लोक का क्यों बताएंगे, वो रिलेवेंट क्वेश्चन क्या आएगा। अर्जुन के मन में डाउट आने से पहले आंसर दे रहे थे कृष्ण भगवान, क्योंकि अर्जुन के मन में भी वो ही बैठे हुए हैं परमात्मा बन के। वो जान रहे थे इसको क्या संदेह आ रहा है, वो संदेह का आंसर देते देते 700 श्लोका हो गए भगवत गीता में। तो अब वाई डोंट यस कृष्ण भगवान को क्यों रेस्पेक्ट नहीं करते। तो भगवान वो भी बोले अवजानान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तानुमश्रितम परम भावम अजानंतो माम भूता महेश्वरम। भगवान बोले हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख है वो लोग जो मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ठीक है ना। ये कई बार हुआ है, इवन जब वो भगवान वहां पे थे, हम लोग ये भी देख लिए दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और शिशुपाल, ऐसे कई लोग नहीं जान पाए कि भैया स्वयं भगवान हमारे सामने है। इनको अगर मांगना है तो क्या मांगना, ये सब राजपाट ये सब बेकार है, एक न एक दिन धरा का धरा छोड़ के जाना ही है। मांग लेंगे तो जैसा केवट मांग रहा था राम जी को, राम जी आज तो मेरी नाव में बैठ के आप मेरे वट ये किनारे से वो किनारे पे आप लेके जाओ बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं वो धाम में आऊंगा मेरा भी वट मेरे को आप ये भवसागर में से निकाल दो। ठीक है ना। कितना अच्छा केवट का एक बार ब्यूटीफुल प्रसंग रहता है। तो भगवान को वो पूछना कि भैया भगवान हमारे को यहाँ से निकाल दो। वे हम लोग मूर्ख है अगर भगवान को नहीं जान पाएंगे। भगवान वो भी बोल दिए। अब भगवान देखो, और जो व्हाट हैपेंस टू दोस पर्सन, यस जो भगवान का अगर रेस्पेक्ट नहीं करते, भगवान को अगर नहीं मानते, उनका क्या होता। 12वें श्लोका में बोला गया क्या, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाते हैं वह असरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा अनेक सकाम कर्म तथा ज्ञान की अनुशील जितना भी है जीरो है। मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, बहुत बड़ा आविष्कार करा मैं, लेकिन तू मुक्त नहीं होगा तो फिर से ये साइकिल में गिर जाएगा बेटा। हाँ, भगवत धाम नहीं जाएगा। भगवान बोल रहे हैं हाँ, चाहे कितना भी तू प्रयास कर ले, हाँ, अगर नास्तिक प्रवृत्ति है तेरी, भगवान नहीं है। हाँ, भगवान कहाँ है बोलो, ये डायलॉग मारते हैं ना, जो कई लोग मार रहे हैं आजकल। इवन मूवीज को देखते हैं वही फॉलो करते हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्ति रहती है उन लोगों का भगवान बोले हैं जो मूर्ख है, नहीं समझ सकते भगवान को। अब बोल रहे हैं ऐसे जो इवन ज्ञानी भी अगर है ना और सकाम कर्म कर रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं मान रहे हैं, देन हो गया साइकिल में फिर गिरते जाएंगे। ब्यूटीफुल श्लोका था 12वां, ये भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। फिर 15 तक कंप्लीट करे थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बताया गया,
अब those who accept the Krishna as he has revealed himself, yes, अब अगर पूरी तरह से यस कृष्णा मैं समझ गया हूँ कृष्णा, अब मेरा और चरम लक्ष्य जीवन का कुछ और नहीं है, हे ठाकुर अब मैं तुम्हारे शरण में आऊंगा तो मैं कैसा रहूंगा, मेरी क्वालिटीज क्या है, भगवान बोल रहे हैं जो पूरी तरह से मेरे को समर्पण करता, जो पूरी तरह से मेरे को जानता। 13वें क्रमांक के श्लोका में बोले, क्या बोले, महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ते अन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। कितना भगवान देखो जोड़ रहे हैं, मेरे बारे में एक बार जो समझ जाता ना वो महात्मा है। वो महात्मा कैसा रहता है, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है, वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहता है, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में स्वीकार करता है। तो महात्मा वो है, तो महात्मा पूरी तरह से समझ गया भगवान ही है। तो महात्मा कभी भी क्या करता है, भगवान के बगैर कुछ भी नहीं देखता। अगर वो पेड़ को भी देखा, यस, सुंदर स्त्री को भी, अब बनाने वाला कितना मेरा ठाकुर कितना सुंदर होगा, पुरुष को भी देखा, अगर गोवा गए, स्विट्जरलैंड गए, वहां बढ़िया सा झरना देख रहे हैं, एक झील देख रहे हैं, बड़े बड़े वाटर स्नोफॉल देख रहे हैं, इमीडिएटली वो रिलेट करता, ठाकुर कितना अच्छा हमारे लिए तुम बनाए। तो वो ये नहीं देखता कि वहां की खूबसूरती वेस्ट दिखती उसको, क्योंकि वो खूबसूरती जो दिया वो प्रकृति को देने वाला कौन है, वो ठाकुर, उसको याद बार बार करेगा। महात्मा वो होता है, वो हमेशा समझ जाता है कि सर्व कारण कौन है, भगवान है। उसका एक सर्कल बना लेता कि भैया ये सब भगवान का ही है, भगवान से हटके कोई और चीज नहीं है। कितना ब्यूटीफुल महात्मा होता है। और जितना और क्या होता है महात्मा के लक्षण, महात्मा यस जब भी बात करेगा वो सिर्फ भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करेगा, और कुछ भी करेगा, कार्य भी करेगा, उनको क्या पसंद है, ठाकुर को ये पसंद है, डेफिनेटली मैं करूंगा, ठीक है ना। और वो हमेशा महात्मा क्या होता है, भगवान को कुछ भी करके कनेक्ट करता है। कैसा, आप वो देखेंगे, वो भी बोले भगवान वो एक्टिविटीज क्या है जहां पे महात्मा हमेशा जुड़ते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं 14वें क्रमांक का, इतना ब्यूटीफुल श्लोका था, हम लोग डिटेल में पढ़े, वो क्या श्लोका है, तो जो महात्मा है ना वो हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम यतान्तश्च दृढ़ाव्रतः, वो बोल रहे हैं वो हमेशा कुछ भी महिमा गाना है तो वो पॉलिटिकल लीडर वो पार्टी का है ना, इतना अच्छा है, वो हीरोइन इतनी अच्छी है, वो हीरो इतना अच्छा है, वो ना इतना दानवीर कर अभी भी हॉस्पिटल बनाया, नहीं किसी की तारीफ नहीं करेगा। वो करेगा तो सिर्फ करेगा ठाकुर की तारीफ करेगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ में प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया अब माला कर रहे हैं, अब भजन कर रहे हैं, प्रभु जी अब ये आगे जाके भगवान मेरे को गोलोक में जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउट नहीं करेगा। महात्मा हमेशा पूरी विश्वास के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। एक श्लोक अगर हमारे जीवन में आ गया, देन हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कान में लगा लिए, यस यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब में कुछ तो एक लेक्चर चलते जा रहा है, फिनिश। हम किसी को भी बोल रहे हैं, बच्चों को भी रात में सोना है, हमारे बच्चे बाजू में सो रहे हैं, यस उनको, छोटे बच्चे भी रहने दो, कहानियां बोल रहे हैं कहीं के कृष्ण भगवान के, तो बच्चों में क्या कर रहे हैं, 5 साल, जैसा प्रहलाद महाराज हमको बोल दिए 5 साल से भक्ति डाल दो, यस वही काम करना है। तो महात्मा वो होता है भगवान। तो ये हमारे गांधी जी को लगाया गया महात्मा, तो भगवान बोल रहे हैं वो महात्मा का कॉन्सेप्ट गीता का नहीं है। ये वो देश के लड़ रहा, समाज के लिए लड़ रहा, गरीबों के, आजकल सोशल सर्विस वाले बहुत हो गए हैं, वो लोग लड़ते हैं, उन लोगों के नाम के पीछे, पॉलिटिकल लीडरों के पीछे अगर महात्मा लगा गया तो वो ये वेस्ट है, ये गलत है, ठीक है ना। तो भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है, हमेशा हमेशा। देखो हम भी सोते हैं, एक भक्त भी सोता है, एक गैर भक्त भी सोता है। नींद और नींद में फर्क है। एक भक्त सोते समय क्या सोच के सो रहा, मेरे को तो 4, 4:30 बजे 5 बजे तक उठ जाना है भैया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, उठ के भगवान के लिए वो चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भक्त की नींद क्या हो गई, आध्यात्मिक हो गई। वही नींद जो वट श्रम करके काम करके आया, अब तो मैं बहुत थक गया हूं, सो गया, फिनिश, वो भी नींद से जाग रहा, लेकिन वो क्या हो गया, भोगी हो गया, वो भक्त नहीं बना।
खाने खाने में भी फर्क है। हम खा रहे हैं आनंद से, अरे क्या टेस्ट है, आज तो भगवान कुछ कुछ तो कृपा कर दी है, इसमें इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। दिस इज व्हाट, ये हमको हर जगह पे महात्मा वो नहीं है कि कोई और रहता है, हम भी उस वो क्वालिटीज को ला सकते हैं। कब? कनेक्ट करना अपने आप को, वो स्तर पे जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी जैसा बार 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 अकेले नहीं थे, वो तो चले गए, मैं तो जा रहा हूँ किसके लिए? कृष्ण को ग्लोरीफाई करूंगा। वो जब वॉकिंग भी करते थे कृष्ण भगवान के बारे में, हम जब इवन स्टेटस लगा रहे, किसका लगाना? हमारे स्माइली नहीं, अब भूल जाना। आईने में हम भी, एक भक्त देखता है आईने में, देखो माता जी प्रभु जी कितना फर्क है। भक्त भी आईने में देखता है और गैर भक्त भी आईने में देखता है। गैर भक्त क्या देखता है? अच्छा यहाँ से फेयर एंड लवली लगा लूं, यहाँ मैं ये कर लूं, पार्लर बहुत सारी ये कर लूं, वो करूं, अच्छा बाल बड़े, देन वो अपनी सुंदरता को आईने में देख रहा है। वो भक्त क्या देखता है? भक्त ये देखता है, ये तो शरीर आज है कल जाने वाला है, अंदर जो बैठना आत्मा है और परमात्मा है, उसको कैसा जोड़ूं? देखो मैं बचपन में इतना अच्छा था, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, इतनी तो उम्र मेरी चले गई का पता नहीं, और चंद सांसें हैं, और लंबी लंबी सांसें कितने हैं मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे को क्या करना है? भगवान को पकड़ के रखना है। आईना तो वही है। इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं? इस्कॉन मंगलूर वाले फोन तो वही है, फॉर्मेट कर रहे हैं, वायरस निकाल रहे हैं, ऐसा समझो। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? वहां 15वां श्लोका कनेक्ट करता, दिल को लगता। क्या बोल रहे हैं? मेरे पास में अगर कौन नहीं आता, हु डू नॉट वर्शिप कृष्णा, देन वो भी बोल रहे हैं, देखो अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वह भगवान की पूजा, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो यहाँ पे थोड़ा सा बताए उन्होंने कि विश्व रूप का जो करते हैं वो लोग पूरी तरह से कैसा करते हैं कि नहीं नहीं भगवान ना हर जगह पे है, पूरा विश्व रूप जो परसों बताए थे ना, वो 11वें अध्याय में जो हम लोग लेवल में देखे, अभी आगे जाके भी देखते हैं, तो वो लोग के बारे में यहाँ पे बताया गया कि भाई उन लोग वैसा करते हैं। लेकिन लेकिन हम लोग, भगवान ऑलरेडी हमको यहाँ तक करे थे ना, कौन किसी को मालूम है? यहाँ तक हम लोग जल्दी जल्दी से गए ना, 15 हो गया है या 15 कंटिन्यू है? परपोर्ट जी रीड करना है नो क्या? 15 हो गया था प्रभु जी, 15 हो गया था, ओके 16 15 स्टार्ट तो करना जस्ट, था। हाँ तो अब हम लोग रियल जाएंगे। हाँ ये ब्यूटीफुल टॉपिक है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये जो चार, अब यहाँ के जो श्लोका है ये क्यों आए हैं? ये यहाँ से अब मेरे को 1 आवर दे दो, जहां पे मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्दी से। In the next 4 verses, he will explain, who Krishna will explain, how to recognize and worship him in his universal form. In this chapter, Krishna will also discuss the result of demigod. हरि बोल। अब भगवान बोल रहे हैं, नेक्स्ट जो श्लोका आने वाला है बेटा, 4 श्लोका, इसमें मैं तेरे को ये बताऊंगा कैसा कैसा मेरी लोग आराधना करते हैं, और अगर मेरे को छोड़ के कहीं और देवता देवी देवताओं के पास में जाते हैं तो वो लोग उनका क्या होता है, और फाइनली मेरे को अगर छोड़ दिए तो उनका रिजल्ट क्या है, वो भी बताते हैं। एक एक श्लोका देखेंगे अब हम धीरे धीरे से। 16वां श्लोका आपके सामने है, मैं भी बुक खोल ले रहा हूँ। यस मेरे पास में भी आ गया है। सब लोग गीता जिसके पास में है, भगवत गीता 16th श्लोका खोल लीजिए एंड हैंड रेस करना मत भूलिए। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवज्ञाम अहम अग्निरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषध, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। थोड़ा मैं कौन हूँ जरा मेरे बारे में समझो। आप लोग कर्म कांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे को भूल रहे हैं, खाली व्हाट पूजा कर रहे हैं, भक्ति नहीं है। मैं कौन हूँ नहीं मालूम, लेकिन जैसे प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, जैसा ब्राह्मण और एक मोची की कहानी जो बोला, ब्राह्मण भी क्या करता था, ये प्रोसीजर प्रोसीजर। तो भगवान वो बोल रहे हैं धीरे धीरे से हम लोग और भी ये श्लोका नेक्स्ट श्लोका को भी थोड़ा सा कनेक्टेड है। 2 श्लोका पढ़े बाद में दोनों का भी तात्पर्य पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, तात्पर्य कोई भी पढ़ लीजिए, छोटा सा तात्पर्य है। हरि बोल, क्या बात है। अब आनंद आ रहा है। इतने लोग हाथ, जब कक्षा में ना पूरे लोग हाथ उठाना, प्रभु जी हमारे सबके पास में भगवत गीता है, हम भी पढ़ेंगे, ऐसा रहना। चलो रश्मिता पंडा माता जी, मैं जिसका नाम बोलूंगा जस्ट वो लोग अनम्यूट करना। हरे कृष्णा। रश्मिता माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: ज्योतिष्ठाम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित अर्पण या पितृलोक के प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 रक्तों से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भागों में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। हरे हरी कृष्णा। बोल। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। देखो ये श्लोका आपके लिए कैसा, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमारे आचार्य निकाल रहे हैं। ये श्लोका कैसा कनेक्ट कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, घी यूज करता हूँ, वो सब जब भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, स्वाहा स्वाहा जब बोलता हूँ, तो वो बोल रहे हैं एक भक्त। अब जो भगवान नहीं बोले वो बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, एक भक्त को ये सब चिंता नहीं है। वो बोल रहे हैं लास्ट में क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, जो लोग, अथवा यह कह सकते हैं, भगवान जो नहीं बोल रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो लोग ये कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। भैया अश्वमेध यज्ञ, यस हो गया, और एक यज्ञ, और एक यज्ञ जो नाम हमको नहीं मालूम, वो सब यज्ञ हो गए हमारे। क्यों? भक्ति में जहां पड़ गए। किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति। जैसे कि हम लोग एक ही एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसा पेट में अन्न डालो, फाइनली सब शरीर को मिल जाएगा। जड़ के जड़ में डालो, पेड़ के जड़ में पानी डालो, सब खुश, सब ये यज्ञ खुश, वहां पे आके रुक जाएंगे। ये जस्ट नॉलेज का है, देन और आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं मैं पिता हूं, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओमकाराक्षर साम यजुर एवचा। यहाँ पे बोल रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जो भी जानने योग्य, अगर आपको कुछ जानना है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल मत देखो, डिस्कवरी मत देखो, वो जानने लायक चीज मैं हूँ, मेरे बारे में समझो। शुद्धिकर्ता तथा ओंकार मैं हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। ब्यूटीफुल है। तात्पर्य छोटा सा है। रश्मिता माता जी तो पढ़ लिए। अब शेषम शीला मैया पढ़िए, अनम्यूट कीजिए, सब लोग रेडी रहना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। दंडवत प्रणाम। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप है, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से भी जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण ही समझना चाहिए। हरी बोल, हरी बोल। तो हरे हम लोग, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग मंत्र, वेदों में हर बहुत सारे मंत्र है, बिना ओम के कोई मंत्र नहीं है। तो एक्चुअली भगवान इंपॉर्टेंस उनका बता रहे हैं। हम समझ रहे हैं हमारे माता पिता, अरे भैया वो भी उनके ही अंश है, उनके माता पिता उनके अंश है। वो सब दुनिया में भगवान सब जीवों को हटके, भगवान यहाँ पे तात्पर्य में ये बोल रहे हैं, प्रकृति की सृष्टि में
उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे भी कौन है? भगवान के ही अंश है। भगवान के ही अंश है। और इस सृष्टि के सारे जी जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली पूरे जो भी है ऐसा ही हमको देखना है। हर बार हम हर एक को जनरली माता जी प्रभु जी क्या होता है, आसक्ति इतनी बढ़ जाती है हमारे को, अपना बच्चे, अपना बेटा, अपनी बेटी, हाँ वो तो अपने रिश्तेदार, ये तो मेरे परिवार वाले, वो अपने, हाँ मेरे कैस्ट वाले हैं ये लोग ना, मेरे समाज वाले, ये देखते हैं। लेकिन ये सब ऐसा क्या बोल रहे हैं भगवान? ये सब पिता हम अस्य, मैं ही हूँ सबका मूल आधार। That is what। हमारा सनातन धर्म देखो, भगवान की भगवत गीता कितना वो उनके बारे में बता रहे हैं खोल खोल के, मैं क्या हूं समझो। हाँ, अधूरा नॉलेज नहीं है हमारा, पूरा नॉलेज है। अगर कोई पूछा गया कौन है कृष्ण, ये बोल देना कि भैया वो बोले कि ये मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता, और तुमको अगर आश्रय अगर कोई देने वाला हूं, मैं हूं पितामह। ब्रह्मा जी को भी कौन लेके आए वो हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। देन जो भी यज्ञ है वो भी सब यज्ञ यज्ञ के बारे में बताए, वेदों के बारे में बता रहे, इतना बता रहे भगवान उनके बारे में खुल के। और गातिर्भाता प्रभुर साक्षी निवशः शरणम श्रुत प्रभावः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। क्या बात है। फिर भगवान बोल रहे हैं सुहृद, ये इससे पहले भी आया था 5वां अध्याय का 29वां श्लोका, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वहां पे भी भगवान अपने आप को सर्वलोक महेश्वरम वहां पे बोले थे, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम सांचित रचति। फिर आज बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा अगर कुछ भी लक्ष्य है, ठीक है, तो और क्या बोल रहे हैं? अत्यंत प्रिय मित्र मैं हूं, मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं हूं। कितना ब्यूटीफुल उनके बारे में समझा रहे हैं भगवान। ठीक है माता जी। अब कौन पढ़ेंगे? एक मिनट, ऊपर से नीचे से संजीव प्रभु आ गए हैं। चलो संजीव प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, पढ़िए प्रभु, पढ़ के आप ही एक्सप्लेन करो प्रभु। आज से हम लोग थोड़ा, आप लोग भी क्या करना, पढ़ना भी थोड़ा एक्सप्लेन आप भी करो प्रभु जी। इसका मेरा टेक अवे ये है, बल्कि बोलिए गीता हाँ, का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, तात्पर्य धन्यवाद प्रणाम। गति, हम्म तात्पर्य गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन पर चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति हो या हो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवता को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कि कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति के दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा देश, हमारा घर, देश या लोग जहाँ पर हम सब रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। चरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है,
अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। प्रभु जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, प्रभु जी आप क्या समझे? सरल है, वो तो आसान है ना संजय प्रभु, जो आपको समझ में आया बोलिए। हाँ, तो सब कुछ कृष्ण ही है, और यानी सब सुख दुख के कारण ही कृष्ण है, तो उनकी भक्ति में लीन होना है और अपनी प्रगति कर लेना जरूरी है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। धीरे धीरे से आ जाएगा प्रभु जी। जब आप अपन लोग जब 18 अध्याय तक आप रेगुलरली ऐसे रहेंगे तो एक दिन ना इतना सा भी वर्ड को इतना एक्सप्लेनेशन करना आ जाएगा। लेकिन जो आ जाएगा, आ जाएगा, धीरे धीरे से आ जाएगा पढ़ना अपन। तो कितना अच्छा भगवान संजय प्रभु बता रहे थे कि सब कुछ कृष्ण ही है। प्रभु जी वही बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो बोल रहे हैं मैं सबका माता पिता भी हूँ। और बोल रहे हैं जब हमको अगर भगवत धाम अगर कहीं पे भी जाना है तो भगवान की उंगली पकड़ के चले जाएंगे ना। तो अगर वही बोल रहे हैं लिफ्ट एलिवेटर अगर लगा हुआ है, सीढ़ी है, तो एलिवेटर का सहारा लेके हम लोग ये धाम यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम्स में हैं। सब लोग ये तैयार नहीं है कि हम बीमार है जी। वो मान लिया कि हम बीमार है, वो क्या करेगा? एलिवेटर, यस, भगवान की उंगली पकड़ लेगा, यहाँ से चला जाएगा। ये सब तो भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन मेरे को रियल कहाँ जाना है, कहाँ है अंततः गव्य चरम लक्ष्य क्या है हमारा जीवन का? सारे का लक्ष्य क्या रहता है? मान लो हम बच्चों को जैसे ही वो बच्चा जन्म लेके बाप के पिता के हाथ में आता है, बेटा बना, तो वो बोलता है मेरा बेटा ना डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अरे भैया वो अभी रोएगा भी नहीं, पहली रो तो मैंने हम उसको क्या कर रहे हैं? कमाना। उसका जीवन का लक्ष्य पैसा पैसा पैसा। लेकिन जो ये जान गया कि मेरा लक्ष्य जीवन का भगवत धाम जाना, भगवत धाम जाना, वो डेफिनेटली क्या करेगा? वो अब हम लोग समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं। इवन अमेरिका नहीं आने से पहले श्रील प्रभुपाद जी आचार्य, मैं आज ही लेक्चर उनका सुन रहा था, तो वो बोले देखो अमेरिका में बोल रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे, आप यहाँ पे अमेरिकन आए, इसके पहले भी ये देश था, उसके पहले भी था, कोई आया राजा, ये राजे को हरा के वो बोलने लगा ये मेरे देश मेरा हो गया, वो चले गया, उसको कोई और एक आया राजा हरा के, वो बोलने लगा ये मेरा हो गया। लेकिन हर कोई आने से पहले कोई तो था, वो आने से पहले भी कोई तो था, तो ये सृष्टि कोई तो बनाया ना, वो हमारा कृष्णा है। क्यों? क्या ब्यूटीफुल लेक्चर चल रहा था, ब्यूटीफुल, अच्छा सा। तो वो बोल रहे हैं हमारा घर, देश या लोक जहां पर भी हम रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है, क्योंकि हम छोड़ के ही जाएंगे। हम कमा रहे प्रभु जी, इतना कमा रहे, इतना कमा रहे, हीरे खरीद लिए। अब हम लोग ना वो दीवार में आज एक एनडीपीएस का केस चल रहा था, प्रॉपर्टी सीज करे, कहाँ पे सीज करे? दीवारों में निकल गया, उसमें निकल गया, कहां से निकला पैसा? तो वो अल्टीमेटली सीज तो हो गया। छोड़ के किसके लिए जाएंगे? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जितना भी पैसा हम लोग अगर दीवार से निकलो, यहाँ से निकलो, वहां से निकलो, कहाँ से डालेंगे हम लोग? छोड़ के तो जाएंगे, लेकिन लेके कुछ भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे आचार्य, ये सब जो ये जान गया कि ये सब भगवान का है, वो क्या करता फिर? वो यहाँ पे लास्ट लास्ट में ब्यूटीफुल दो लाइन दी है वो, कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। ये जब जान लिए ना माता जी, प्रभु जी, अब हमारी माला ना जबरदस्त होती है। अब जब हम माला करते हैं डाउट नहीं रहता भगवान पे, अरे मेरे को जाना किधर है। ये जिसको मालूम हो गया कि मेरे जीवन का चरम लक्ष्य किसको बनाना है, हम लोग ना कंफ्यूज नहीं होता। कभी कभी पूछते हैं प्रभु जी क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं मेरे को नहीं दिख रहा, मेरा फोन में भी। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटा ये है ये भी। यहाँ क्या बताया गया? हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। हरि हरि, भगवान को देखो हम भूल रहे हैं, भगवान उनके बारे में कितना उनको बता रहे हैं वो हमको। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ, आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दो भी मुझ में ही है। हरि हरि। अब बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे से चलो, अब एक बार तात्पर्य पढ़ेंगे। माता जी आपको ने विश्वजीत गोराई प्रभु अनम्यूट कीजिए, छोटा सा तात्पर्य पढ़िए और समझाइए, डरना नहीं, जो भी आपको समझ में आया पढ़ाइए, समझाइए। विश्वजीत गोराई प्रभु।
1 2 3 चलो। हरे है कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, जो भी समझाना है पढ़ना है पढ़ो। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। क्या प्रभु लेट कर रहे हैं, पहले समय नहीं है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है और अंत में मृत्यु के रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसे भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्रकाशों से यह युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। अतः वृंदावन में 2 भुजा वाले बंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं अनेक भगवान रूप की होती है। ते विद्या माँ नहीं प्रभु रुक जाइए, बहुत आगे बढ़ जा रहे तात्पर्य तक रुक जाइए, आप नेक्स्ट श्लोका में चले जा रहे हैं। तो ब्यूटीफुल, क्या बताया गया प्रभु, आप क्या समझे यहाँ पे? जी, यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है। वही आत्मा भी है, पदार्थ भी है। अच्छा। और सारे शक्तियां जो है, सूर्य में ताप या ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ना होना, वर्षा ऋतु में वर्षा होना, ये सारे कृष्ण ही करते हैं। अतः कहना अर्थ है कि कृष्ण हर एक वस्तु में विद्यमान है और हर एक कार्य जो होता है वो कृष्ण ही करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हरी 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 हरी, क्या अच्छा एक्सप्लेन करे प्रभु जी। तो यही भगवान को जब हम लोग ना जब जप करते हैं, हमको ऐसा लगने लगता है, आनंद आता है। सेवा जितना और करते जाते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। कभी कभी हमको प्रॉब्लम्स आते हैं। अब समझो वर्षा आना इज नथिंग बट, किसी के लिए वो प्रॉब्लम है, किसी के धूप प्रॉब्लम है, किसी को ठंड प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान ये सब दे रहे हैं। कभी धूप दे रहे हैं, कभी ठंड दे रहे हैं, ये सब का कारण भगवान है। तो हमको भी ना, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे गीता को। लाइफ में हमारे को भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब हम रास्ते से एयरपोर्ट जाएंगे या ट्रेन कहीं जाएंगे, ऑफिस को जाएंगे, कितने की गड्ढे रहेंगे, चढ़ाव भी चढ़ना पड़ेगा, नीचे भी उतरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? तो एक्चुअली भगवान हमको समझना चाहिए, मृत्यु भी भगवान है। वो बोल रहे हैं डरना नहीं है मृत्यु को। कालोस्मी हम कालोस्मी, भगवान बोले ना। और आगे जाके बोलेंगे, मैं इनकी मृत्यु बन के आया हूं, सबको मारूंगा, सिर्फ 5 पांडव बच जाएंगे। तो डरना क्यों? जीते जी वो, ये राम नाम सत्य है, मरे बाद में तो बोल रहे हैं। वही हम लोग बोल रहे हैं कि भैया भक्ति में जीवन जब तक है, यही राम नाम ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है, बाकी सब असत है। सत्य सिर्फ हमारे ठाकुर है, तो वही ठाकुर के चरण पकड़ना है, यही है पूरा सार। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। हरि बोल। मनुष्य ने जो पूरी तरह से भगवान में, कण कण में बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। इसलिए तो नरसिंह भगवान आके बता दिए, देखो मैं हूं। मैं चाहे तो ये दूसरे समाज वाले क्या बोलते हैं, ये नहीं हमारे ना भगवान वह हमारे तुम्हारे वैसा नहीं रहते हैं, उनका एक फॉर्म नहीं रहता है। तो भगवान को आदेश दे रहे हैं वो लोग कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक रूप धारण नहीं कर सकते। ऐसा बोल सकते क्या? जो भी धर्म वाले हैं, जो भी लोग हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो हम भगवान को आदेश दे सकते क्या? नहीं दे सकते। अरे वो एक तरह से आप बोल रहे हैं वो भगवान है, तो भगवान की मर्जी वो व्हाट पत्थर से निकल सकते हैं। भगवान की मर्जी वो एक जैसा वामन अवतार लिए, वो ये नहीं है कि भैया मैं पशु के अवतार में नहीं लूंगा, मैं पेड़, हर जगह पे वो भगवान उनकी लीलाएं कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई मैं पानी में मैं मच्छी ने तो क्यों बनूंगा, कछुआ क्यों बनूंगा, नहीं, हमारा तो भगवान नहीं बनेगा। तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग,
भगवान नहीं बनेगा इसका मतलब हम आदेश दे रहे हैं भगवान तुम असमर्थ हो, तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ना, हम जब हर किसी को देखते हैं तो वही बोल रहे हैं मनुष्य हर वस्तु को कृष्ण से देखता है, और क्या करना है, और क्या बोल रहे हैं भौतिक पदार्थ। चलो ठीक है। और ज्यादातर हम लोग विश्व रूप की अगर कल्पना करेंगे, यस प्रभु जी अब मेरे को तो मालूम हो गया भगवान ना भगवत गीता में उनका रियल रूप बड़ा है, इतना बड़ा रूप है, तो क्या रियल रूप विश्व रूप की हम पूजा कर सकते हैं क्या? तो एक जो भक्त है वो विश्व रूप की कल्पना करते हुए मंत्र नहीं जपता, क्योंकि उसको उतना बड़ा हमारे पास में कपड़ा नहीं है जो भगवान को बढ़िया सा ड्रेसिंग करेंगे, मैं आज भगवान को अच्छा सा सजाऊंगा, क्या सजाएंगे? नहीं सजाएंगे, आकाश पूरा भगवान थे। तो वैसा नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी वैसा ही, इसलिए लास्ट में नीचे लाके एक दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अतः समस्त भौतिक प्राकट्य से युक्त यह विराट रूप विश्व रूप का ही भी कृष्ण है, लेकिन हम क्या करते हैं, वृंदावन में जो दो भुजा वाला वंशी वदन श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप में होती है, तो हम भी क्या करते हैं, तो हमेशा हमेशा जितना हो सका उतना भगवान की लीलाएं में ही डूबते हैं, कौन से अच्छा सा ब्यूटीफुल फॉर्म है उसमें ही। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 19वां श्लोक 34 श्लोक तक जाना है अपने को, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाँ अब आया डाउट, अब यहाँ से भगवान क्या बोल रहे हैं कि वन हु वर्शिप डेमिगॉड्स इफ दे वेर द सुप्रीम एंड डज नॉट डायरेक्टली वर्शिप देयर सोर्स एम्पावरिंग एजेंट। यस, अगर अगर हम लोग, नहीं प्रभु जी इतना हमारे को कृष्ण के बारे में मालूम हुआ, फिर भी अगर कृष्ण कृष्ण को जो नहीं पूछते, अर्जुन के मन में थोड़ी देर के लिए डाउट आया, समझो वो डाउट अभी पूछे भी नहीं, लेकिन भगवान उसका आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में। जैसे कि क्या क्या देंगे, अगर मेरे मेरे पास में नहीं आए, मेरी शरण में नहीं आए, कहीं और चले गए, तो उनका क्या होगा, ये नेक्स्ट श्लोका में दे रहे हैं। वो क्या है प्रभु, त्रिविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्याम असध्या सुरेंद्र लोकम अस्नाति अश्नान्ति दिव्यान देवी देव भोगान। क्या बोल रहे हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ठीक है ना, जब डायरेक्ट भगवान की पूजा कर लो भगवत धाम जाएंगे, नहीं, ज्यादातर ये क्या करते हैं, नहीं मैं वेदों का अध्ययन करूंगा, तो भगवान ऑलरेडी वेदों में क्या लिखा हुआ है, वेदों में ये करो वो करो वो करो, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग भी जाके क्या करेंगे, वहां पे ना सोमरस रहेगा, जैसा यहाँ पे एंजॉय करने के लिए ब्यूटीफुल जूस है, वहां पे इतना अच्छा वट भोग करने के लिए एक बढ़िया सा सोमरस रहेगा, वहां पे अप्सराएं रहेंगी, एंजॉय करो जाओ। तो दैट इज व्हाट, जो वेदों का तथा अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा वहां रास्ते पे अप्रत्यक्ष रूप में वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग के धाम में जन्म लेते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं सिर्फ मैं अच्छे कर्म करूंगा प्रभु जी जीवन भर ना, वेदों में भी लिखा हुआ है अच्छा करो, मानवों की सेवा करो, लोगों का बुरा मत करो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, तो वो बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे। ठीक है ना, तो स्वर्ग परमानेंट है क्या, कभी डाउट आता अपने हमको, अब वो देखेंगे। अब किसका टर्न है, एक मिनट है, सब लोग, चरण सिंह राणा प्रभु भी हाथ उठा दिए क्या, ओके हरि बोल। सरस्वती नायक माता जी अनम्यूट कीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा त्रिवेदता शब्द तीन वेदों साम युज तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वे त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आश्रित रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यशाल वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरण लक्ष्य को नहीं समझते। श्री कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रश्न करने के लिए उनकी शब्द भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र
मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नामंत्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के नियम गुणों के कलंक से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोगों तथा महलोक, जानलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोगों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुण अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। वेरी एक्सलेंट माता जी। तो त्रिवेदी हमारे घर नाम लगा देते हैं, त्रिवेदी मनोज कुमार त्रिवेदी। ये तो त्रिवेदी एक्चुअली देखा गया तो उनका अर्थ क्या है, सामवेद यजुर्वेद, अच्छा जो भी वेदों को जानने वाला है वो वेदों के जानने वाले को त्रिवेदी बोला गया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जितने भी ये ब्राह्मण है जो वेदों को अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, देखो ये देवता की प्रसन्नता के लिए आप ये करो, ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, वेदों का अध्ययन ऐसा करो। तो फाइनली इन लोगों का अंततः कभी ये जाएंगे कहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि भैया ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चंद्र लोग जाएंगे, सूर्य लोग जाएंगे और इंद्र लोग जाएंगे। इंद्र लोग जाएंगे तो प्रभु जी क्या मिलेगा, ठीक है यहाँ पे 100 साल जी रहे हैं, वह 1000 साल जींगे, 1000 नहीं 500 साल जींगे, 10,000 साल जींगे। देन फाइनली आपको क्या मिलेगा, नहीं मैं इंद्रियों को, यस तो वही बोल रहे हैं इसकी यहाँ की तुलना से, इस लोक की तुलना से लाखों गुण अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। वहां पे अगर हम गए तो हम लोग भोग एंजॉय अच्छा सा कर सकते हैं। लेकिन अरे प्रभु जी वहां तो एंजॉय कर रहे हैं ना, परमानेंट वहां रहते क्या, नहीं। कहाँ पे बोला गया, नेक्स्ट इमीडिएट श्लोका में, कहीं खुश नहीं होना आप लोगों को, भगवान बोल रहे हैं कहीं तुम लोग खुश हो जाएंगे, मैं वो श्लोका बोल दिया हूँ, अच्छा सा मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट श्लोका कितना क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या है देखो श्लोका कि अब वो श्लोका, नीचे का श्लोका क्या है, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वेदों में डिपेंड होते हैं, ये स्वाहा स्वाहा करेंगे, मैं अब फाइनली वहां चले जाऊंगा, कहाँ पे, पुण्य कमा के स्वर्ग जाऊंगा। यस ये श्लोका आ रहा है आपके सामने, क्या बोल रहा है वो, तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालाम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति एवं त्रयी धर्माम अनुप्रपन्ना गताम काम कामा लभान्ते। इस प्रकार जब वे उपासक यानी जो वेदों का अध्ययन करते, अच्छे अच्छे कर्म करते, किसी का बुरा नहीं करते, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। हरि हरि, क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान कितना हम पे दयालु है। वो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक मैं ही बोल रहा हूं आपको, अगर आप सिर्फ अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जैसे ही बैंक का बैलेंस खत्म हो जाएगा, देन फाइनली आपको वहां से डाल दिया जाएगा, कहाँ पे, मृत्यु लोकम विशांति। श्लोका वही बोल रहा है, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। इसलिए लाल रेड लाइन में आप भी अंडरलाइन कर लो। कोई अगर पूछा, नहीं ना मेरे पिताजी अच्छे कर्म करते थे, उनके पिताजी भी ना अच्छा करते थे, लोगों को दान देते, अरे भैया बेटा तू ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा रहा है, लेकिन पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस आएगा। कहाँ पे बोला गया, ये श्लोका में बोला गया। ये चक्र इसलिए घूम रहा है, तो ऐसा ही हम लोग घूमते जाते हैं। ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा ड्रॉ करके भी बता दूंगा आपको, एक सिंपल, एक मिनट, मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करके, मेरे को उतना अच्छा सा ड्राइंग तो इस पे मैं इस लैपटॉप पे नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। श्रुति माता जी इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर मैं ड्रॉ करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माधस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता।
वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश ये है कि वे वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी, इसमें क्या बताया गया था? आप ही बोलिए, बहुत सिंपल है ना, बताइए। प्रभु जी, इसमें यही बताया गया है कि हम पुण्य कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग लोक में भी जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें वापस पृथ्वी पर ही आना है। तो ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इसमें अच्छा यही है कि हम सच्चिदानंदमय जीवन, आप कृष्ण भावना अमृत होके कृष्ण के लिए अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हमें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा, जिससे हमें वापस इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। जी बोल, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, माता जी परफेक्टली बता दिए हैं। तो एक्चुअली माता जी, प्रभु जी, ये एक समझो हमारे, अब हम लोग उतना अच्छा मेरे को ये समझ जाओ आप कि एक पॉट है ना, एक ये एक हांडी, वो जो तो मटका, क्या अलग अलग जो भी बोलना है बोल लो। तो ये एक तीन प्रकार के हमारे जीवन में हम जब जन्म लेते हैं ना, तो ये तीन रहते हैं माता जी। एक क्या है? एक पुण्य, पुण्य है, एक एक पुण्य हो गया। एक क्या है माता जी, प्रभु जी? एक पाप, यहाँ पे पाप का। और एक क्या रहता है? फिर एक उतारेंगे भक्ति का, भक्ति का। माता जी, प्रभु जी, तो ये जो पुण्य है, पुण्य कैसा होता है? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। तो ये पुण्य का एक अकाउंट है। हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, पुण्य बढ़ते जा रहा है। तो पुण्य के बैलेंस में हमारा जो बैलेंस शीट रहेगा, जो अकाउंट्स वाले रहते हैं वो लोग अच्छा सा जान सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो वैसा हमारा वो अकाउंट बढ़ जाएगा। कौन सा? ना, पुण्य का। तो जैसे वो समझो, वो घड़ा, वो जो पॉट या अलग अलग जो भी पात्र है, वेजल है, वो भरते 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 जा रहा है। अब वैसे ही पाप का, तो वो पुण्य जितना बढ़ गया उतना हम लोगों को उतने दिन स्वर्ग में रहने देंगे। यस, देन फाइनली हमको पाप भी भुगतना पड़ेगा। नरक में हमको अलग अलग यातनाएं दिए जाएंगी, दंड दिया जाएगा। गरुड़ पुराण में है, अलग मार्कंडेय पुराण में है, मनुस्मृति में है, अलग अलग पुराणों में है। देख बेटा, तू अगर ये करेगा तेरे को ये मिलेगा। चलो ठीक है, वो भी हो गया पाप। अब पुण्य हो गया, पाप हो गया, हमको दंड मिल रहा है या सुख मिल रहा। लेकिन माता जी, प्रभु जी, भक्ति, भक्ति एक ऐसा है, जैसे हम भक्ति में अच्छा सा भक्ति कर लिए, चित्त शुद्ध हो गया, एक जन्म में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति से गिर गए, देन तो भी नो लॉस। नेक्स्ट हमको भगवत गीता में भगवान बोल दिए, क्या बोले? तुम अगर यहाँ से गिर भी गए ना, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हारा ऐसा लाइफ दूंगा, अच्छे पैसे वाले घर में तुम्हारा जन्म लेगा, अच्छा यानी ब्राह्मण परिवार, यानी जहाँ से पूजा पाठ हो रही है वो परिवार में तुम जहाँ जन्म लेंगे। देन आप क्या करेंगे? वहां से भक्ति स्टार्ट करेंगे। इसलिए कभी कभी मैं भी मेरे स्टेटस पे डालता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, तो वो क्या है, वीडियोस फेसबुक पे भी हम लोग शेयर करते हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 3 साल 4 साल, वो 60 होते होते ही क्या करेगा? उसके लिए भगवत गीता के श्लोक आसान है, वो देख ले, वो भगवान देख ले तेरे भैया ये बहुत सारी भक्ति करा, चलो जो यहाँ पे भक्तों का संघ है वहां पे इस बच्चे को भेज दो, या लड़की हो लड़का हो जो भी है, वही परिवार में जन्म लेता है। और जन्म लेते लेते ही नमस्ते नरसिम्हाया, शुरू आरती। अरे वो हम समझते हैं, अरे हम लोग इतने साल हो गए आरती कंठस्थ नहीं हो रही है, वो तो बालक है जल्दी से पढ़ रहा है। क्यों? ये है भक्ति। जो भक्ति ऐसी होती है वो कंटिन्यू होती रहती है। कब तक कंटिन्यू होती है? जिस दिन वो भर गए, सीधा हम लोग भगवत धाम चले गए। तो भगवान हमारे लिए ना माता जी, प्रभु जी, ये एक दया कर दी है कि भैया मेरा जो भक्त है उसका विनाश नहीं होता। तो भक्त, चाहे हम ये नहीं समझना प्रभु जी क्या करना, प्रभु जी अब हमारे को लेट मालूम हुआ, हमारे 40 साल में मालूम हुआ, 60 साल में मालूम हुआ भक्ति करना, 50 साल तो हम व्यर्थ गुजार दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जितनी भी भक्ति करे, अल्प बोलते ना, थोड़ा सा भी अगर करे, देन उसका नुकसान तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? अगर दिल से अगर हम करेंगे, डेफिनेटली भगवान हमको लेके ही जाएंगे। यही जन्म में जाना है। मैं सबको बोलता हूँ कि और कोई जन्म तक हमको इंतजार करते हुए मेरा नंबर आएगा नहीं बैठना है। चलो अब आगे के श्लोका में जाएंगे। अब भगवान ये नेक्स्ट श्लोका में क्या बताएंगे? मैं क्या क्वेश्चन बनाया? ऐसा क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? मैं बनाया नहीं। तो नाउ कृष्णा विल एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच, हाँ, अनन्य भक्ति अब कैसा करना।
पूरी तरह से अब मेरे को मालूम हो गया कृष्ण के। अब वो अनन्य भावना कैसा आना कि अब मैं माला भी रहूंगा तो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो कैसा करना। अब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो कौन है जो पूरी तरह से मेरे में मेरी भक्ति करता है, अनअलाइड डिवोशन, वो कौन है। किंतु जो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पे प्रभु जी एक हमारे कुमार वसुदेव प्रभु थे, तो वो वसुदेव प्रभु बोल रहे थे, प्रभु जी यहाँ आए तो मेरे को एक कहानी बोलना है, मेरे को प्लीज कहानी बोलने के लिए चांस दो। बोले कहाँ है वो। मैं हूँ प्रभु, आप कह रहे थे मैं हूँ। हरी 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 हरी, नहीं देखा प्रभु, सॉरी। तो किंतु किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ मैं उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान बोले ना, ये जो LIC वाले कॉपी करे, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अरे भैया, भगवान है हमारा, जीवन में यहाँ पे भी रहेगा, हमारे बाद में हम जहां पे भी जाएंगे, अगर गलती से सुअर के योनि में चले गए, कुत्ते के योनि में चले गए, फिर वो योनि में प्रभु के साथ, हमारे साथ प्रभु परमात्मा बन के रहेंगे। तो इसलिए क्यों क्यों भगवान को हम ऐसी योनियों में लेके जाना। इससे तो अच्छा हमारे परमात्मा को क्या करना, यस भगवान हम आ रहे हैं तुम्हारे धाम में, चले जाएंगे हम, यही यही जन्म में चले जाएंगे। नहीं, ठीक है प्रभु जी, अब कुमार प्रभु कुछ कहानी बताएंगे, बोले आज जरा कहानी सुन लेंगे प्रभु जी के मुख से। बोलिए प्रभु। मैं कहानी कहूँ? तो मैं पढ़ रहा था, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते। इसमें फुल श्लोका जो है इसका मैं पढ़ रहा था। एक अर्जुन मिश्र नाम के ब्राह्मण थे, वो भगवत गीता का श्लोक लिखा करते थे एवरीडे आफ्टर, मतलब नहाने के और अपना क्रिया करने के बाद सुबह सुबह वो लिखते थे श्लोक। तो जब ये श्लोक आया तो उनके मन में ये विचार आया कि नहीं, भगवान स्वयं थोड़े ना देते होंगे, वो किसी के थ्रू भिजवा देते होंगे। जैसे लिखा है ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मतलब आपकी योग और क्षेम, योग मतलब आपका जो है ऑलरेडी, और क्षेम मतलब जो नहीं है तो देने वाले। योग अंग क्षेम दोनों की सहायता रक्षा करते हैं भगवान। तो उन्होंने सोचा कि भगवान स्वयं थोड़े आते होंगे, वो किसी ना किसी से भिजवा देते होंगे या कुछ होता होगा। और वो अर्जुन मिश्र इतने गरीब थे, तो उनके मन में और भी एक शंका हुई कि मैं तो इतना गरीब हूं, मैं इतने दिनों से भक्त भी हूँ और सब श्लोका लिखता हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, सारा भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरा तो ऐसी हालत है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर डाउट हुआ, तो वो श्लोक को लाल कलम से 3 निशान बना दिया। एक जैसे काटते हैं ना, कोई चीज को लिखा हुआ को काटने के लिए, तो 3 निशान बना दिया, रेड कर दिया। और उस दिन वो खाए पिए नहीं, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं, और वो अत्यंत गरीब थे, उनके पास धोती पहनने के लिए नहीं, गमछा ढंग से नहीं, और उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, ब्राह्मणी, उनके पास भी कुछ नहीं पहनने के लिए। तो जो ब्राह्मण का जो फटा हुआ धोती रहता था वही पहनती थी। तो अर्जुन मिश्र के पास जो सबसे बेस्ट था, फटे हुए धोतियों में से सबसे बेस्ट था, वो पहन के निकल गए बाहर भिक्षा मांगने चले गए। और यहाँ पे ब्राह्मणी भूखी थी और वो अपना पूजा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। तो जब बहुत दूर निकल गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बालक, अत्यंत सुंदर बालक, बोरे में महीने से ज्यादा भर के सब्जी, चावल, दाल, एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट होता है घर में, सब कुछ लेके ब्राह्मण के घर पे आए। और उन्होंने जोर से आवाज लगाया कि पंडित जी, मतलब ब्राह्मणी के बारे में, कि माता जी हैं। तो इन्होंने अपने घर में से ही आवाज दिया कि हाँ है, कौन है। तो इन्होंने बोला कि पंडित जी अभी नहीं है, तो बाद में आइए। तो जो बालक थे उन्होंने बोला कि मुझे पंडित जी ने ही भेजा है, तो आप दरवाजा पे आए और दरवाजा खोलें। तो अब ब्राह्मणी तो सकुचा रही थी, उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, वो फटे चीटे पहने हुए थी। लेकिन फिर भी जब देखा कि एक बालक है, तो वो दरवाजे पर आती है और देखा कि एक बालक, सुंदर बालक, देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई कि अब
मतलब एक रहता है ना, जैसे आप किसी को देख लेते हैं अपने तो एक ऐसा होता है आश्चर्यचकित हो जाना, तो उस तरह से हो गई। और पूछा कि आप कौन हो, तो बोले कि पंडित जी ने मुझे ये बोरी दिया है, इसमें खाने पीने का आपका राशन है, आप देख लो और आप इसको ले जाइए किचन में, रसोई में ले जाइए। तो उन्होंने आश्चर्य तो किया कि सडनली आज अचानक इतना सारा कैसे मिल गया, डेली तो नहीं मिलता है। तो फिर भी सोचा कि किसी ने दिया होगा, तो बोला कि ठीक है। और ब्राह्मणी ने कहा कि आप बैठिए, मैं भोजन बनाती हूँ और आप खा के जाना। तो ठीक है। अब ये जब रसोई में ले जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उस बालक के छाती के ऊपर तीन निशान थे, लाल निशान थे। जैसे होता है ना, किसी को नोच दिया, खरोच लगा दिया तो निशान बन जाता है और खून निकलने वाला है निशान, तो 3 निशान लगे हुए थे। तो उनका नजर, ब्राह्मणी का नजर उस पर पड़ा। तो उन्होंने पूछा कि अरे ये कैसे हुआ, तुम्हारे छाती पे तो 3 निशान लगे हैं, खून निकलने वाला है। तो उस बालक ने कहा कि अरे माता, मेरा आने में देर हो गया ना, इसलिए आपके मतलब बालक ने कहा कि माता, मुझे आने में देर हो गया, इसलिए पंडित जी ने मुझे मारा है। और उन्होंने कहा कि देर क्यों कर दिया, ये राशन लेके जाओ। तो ब्राह्मणी बहुत गुस्से में आ गई कि पंडित जी ने मारा है, आने दो उन्हें, मैं खबर लेती हूँ। तो आप बैठो, मैं अभी रसोई में जाके भोजन तैयार करती हूँ, आप खा के जाना। तो वो रसोई में भोजन तैयार करने चली जाती है। और इधर जो बालक, जो कि स्वयं कृष्ण भगवान थे, उन्होंने ये सोचा कि अब मेरा यहाँ क्या काम, अब निकल लेते हैं। तो वो चले गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर अर्जुन मिश्र स्वयं आए। जब उन्होंने उधर से ही आवाज लगाया, भाग्यवान घर में हो, तो ब्राह्मणी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी जल्दी हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। तो वो रसोई से ही बोल रही हैं। तो ये गुस्सा में आ गए, पंडित जी गुस्सा में आ गए, अरे आज तो कुछ मिला ही नहीं है, आज कुछ भिक्षा नहीं मिला, तो कहाँ से भोजन, राशन तो है नहीं हमारे यहाँ, तो कहाँ से भोजन बनाओगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि अरे अरे आपने ही तो भिजवाया था एक बालक के हाथों द्वारा, वह बालक यहीं पे तो है, वो भी बैठे हुए हैं, तो कहाँ है, कोई बालक तो है नहीं। तो नहीं, आपने ही भिजवाया था, सारा देखो घर में। जब वो देखने जाते हैं तो पूरा घर में राशन भरा पड़ा है। तो और ब्राह्मणी जो गुस्से में थी कि आपने उस बालक को मारा है, उसकी छाती पे 3 निशान, लाल के निशान बने हैं, तो वो पूरा गुस्से में आ गई कि आपने बालक को क्यों मारा। तो पंडित जी कह रहे हैं कि मेरा न तो किसी बालक से पहचान हुई है, न मैं किसी बालक को मारा हूं, और न किसी बालक को बोला हूं कि राशन ले जाओ, तो ये कैसे हुआ। और वो कह रहे हैं कि 3 निशान बने थे उसके छाती पर। अब पंडित जी को संदेह हुआ कि हाँ, मैंने ही उस कलम से, लाल कलम से 3 निशान लगाए थे। वो घर में जाते हैं, वो अपना जहां लिखते थे गीता का श्लोक, वो 3 निशान जो लगे हुए थे, वो तीनों निशान मिटे हुए हैं। अब ब्राह्मण, अब क्या मैं कहूं, उनको रोना आ रहा है। मतलब वो अब ब्राह्मणी के उल्टा अपनी पत्नी के पैर पकड़ रहे हैं, तुम्हारी तो आज मुलाकात कृष्ण भगवान से हो गई है। तो ऐसी कहानी है। और फिर उसके बाद फिर ब्राह्मण को समझ में आ गया कि नहीं, योग क्षेमम वहामहम, जो भगवान कहते हैं सो करते हैं, और वही हुआ आज उनके साथ। तो मतलब ये कहानी का कहने का मेरा अर्थ ये है कि मतलब मकसद ये है कि लोगों को हम लोगों को सबको बिलीव करना चाहिए कि इस पर लिखा हुआ, भगवान के मुखारविंद से लिखा हुआ ये श्लोक, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके उसको पढ़ना चाहिए। हरी तो हरी, मुझे आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। और रिलेवेंट भी है, रिलेवेंट है। जब वो क्या करे, वहां में हम बोल के जो यहाँ पे था ना, वहां में हमको निकाल दिए, मैं रक्षा करूंगा, चलो नहीं करो मियाँ, हम ऐसा कुछ तो भी उसको निकाल देके, लाइन निकाल देके 3 लाइन मारे, क्या ब्यूटीफुल। देन यही तो है, यही तो है लीलाएं। भगवान को हम नहीं समझ सकते, हम समझते हैं मेरे को दुख आ रहा है, मेरी सास मेरे को मार रही है, मेरी पति मेरे को, मेरी पत्नी मेरे को, मेरे बच्चे मेरे को, नहीं नहीं। हमको ये, जब भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एक भक्त समुद्र में तीर रहा है,
समुद्र में, स्विमिंग पूल में नहीं, समुद्र में। समुद्र की लहरें कितनी बढ़ रही, बड़ी बड़ी आती है, तो हमको झेलना है। दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ना है, पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ में। यस, किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? कई जनों के अनर्थ बाहर आ रहे हैं। हमको यहां से जब जाना है तो पनिशमेंट दिया जा रहा है पूरी तरह से। यस, ये कई जन्मों कई कई पाप थे, तो हमको अभी दंड मिल रहा है। यस, सह लेंगे, सह लेंगे। भीष्म पितामह के वैसा बाणों की शैया पे भी लेट लेंगे। हाँ, आजकल बाणे कैसे हैं, लोगों के बातें ही हमको बाणे लग रही है, बाण के वैसा चुभ रहा है। सह लेंगे, लेकिन भगवत धाम जाएंगे। ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूंगी, नहीं, भगवान पे पूरा विश्वास है। भगवान भूखा, यस, भूखा भी सुला रहा है, ठीक है ठाकुर, क्योंकि उनके भूखा सुलाने में भी ना कुछ भावना रहती है। ठीक है, अब मैं इसको नहीं दूंगा, अब मैं दूंगा, टेस्ट कर रहे हैं, देन फाइनली भगवत धाम वो लेके जाएंगे। रोना हम भगवान के लिए, कब मिलन है वो दिन के लिए। यस, अच्छा जान दो। अब और जल्दी से अगर हम कृष्ण को छोड़कर किसी और की पूजा करते हैं तो, अब नेक्स्ट श्लोक उनके बारे में है। कृष्ण को छोड़ दिए तो किसी और की, भगवान तो मेरे बारे में, उनके बारे में बोल दिए, जो मेरे पास में आता ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसके पास में जो है मैं रक्षा करूंगा, उसके पास में जो फ्यूचर में आना है उसको जो जो आवश्यकता है मैं दूंगा। लेकिन जो मेरे को कट्टी बोल के जाता है उसका क्या? ये पी अन्य देवता भक्त्या रेजन्ते श्रद्धयान्वितः ते पी माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु त्रुटि पूर्वक ढंग से। यानी उन लोगों को नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। वो लोग गलती से उनकी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, कि जिसने हैंड रेस किया अभी, और गगनजीत माता जी तो 29 का पढ़ेंगे। ओके, देन चरण सिंह प्रभु पढ़िए, चरण सिंह राणा प्रभु पढ़िए, जल्दी पढ़ो प्रभु, टाइम नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों तथा निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। यस प्रभु जी, आप थोड़ा समझा दीजिए प्रभु जी। चरण सिंह राणा प्रभु जी, क्या बताया गया? जो भी आप समझे हैं, टेक अवे आपका क्या है? भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी पूजा न करके दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से तो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। जैसे नियमों का पालन नहीं करते और किसी ऑफिस में जाके रिश्वत दे के काम कराने की कोशिश करते हैं, तो हाँ। ये वही हुआ। तो ऐसे पूजा करने वाले का तरीका ठीक नहीं है, उन्हें मेरी ही पूजा करनी चाहिए। हरी 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 हरी। है विधि पूर्वकम मीन्स विधि अगर पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब यस, वी आर फॉलोइंग द रूल्स। ये श्लोका में देखो कैसा लिखा हुआ है, अविधि लिखा हुआ है। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? नीचे, यजंती अविधि पूर्वकम। विधि पूर्वकम यानी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। अविधि यानी अविधि लग गया तो नॉट।
दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए, अगर उन लोगों को वो नॉलेज नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, गलती से किसी और की जगह पे जा रहे हैं, तो वैसा उसका मीनिंग। तो देन फाइनली अब उनका क्या होता है अंततः गव्य, वो भी आगे आगे बताए हैं। व्हाट हैपेंस, अब वो तो पूजा कर रहे हैं बिना नहीं मालूम था उनको, वो पूजा कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? चलो ठीक है, वो तो बुद्धिहीन है, वो भी बोल दिए हैं। एक्चुअली झाड़ के पेड़ के जड़ में पानी डालना था, गलती से पत्तों पे यहाँ वहां डाल रहे हैं। जैसा प्रभु जी बोले, ऑफिसरों को घूस खिला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। देन फाइनली वैसे लोग का कहाँ होगा? अब भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति। वो बोल रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का, करेक्ट ही ना ये, हाँ, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। हाँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं। जाओ कटिफ, कितने बार भगवान बोल रहे हैं, मेरे को समझो बेटा, मेरे को समझो, मेरे धाम में आओ। ना तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावकः तद धाम परमम ममः। वो धाम मेरा ऐसा है, ब्यूटीफुल धाम है। क्यों बताए? गोवा ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, क्यों बताते हम लोग? कि वहां पे हमारे को जाने की जिज्ञासा बढ़ना। कश्मीर देखो ऐसा इतना अच्छा है, जाने की टूरिस्ट स्पॉट है। यस, वैसा ही भगवान बोल रहे मेरा धाम सूरज का प्रकाश नहीं है। क्यों? वहां जाने की हमको जिज्ञासा बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे देवताओं के पास में जाएंगे तो फाइनली गिर जाएंगे। ठीक है ना? वही बोल रहे हैं यहाँ पे। अब जिसको चांस नहीं मिला, माता जी सब लोग पढ़ने में रेडी है ना? अब ऊपर से देखेंगे। विकास प्रभु, सबसे पहले आप रेस करें हैंड। सॉरी, लास्ट में बुला रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। छोटा सा तात्पर्य पढ़ लिए। तात्पर्य श्री प्रभात की जय। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान है। वस्तुतः यह सब भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। यह का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3वें अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए यह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए काम करे। मानवीय सभ्यता के समर्थ विश्राम वर्णाश्रम धर्म है। यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त योगों का भोगता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्पज्ञ तथा अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए पूजा करते हैं, अतः वे संसार में आ गिरते हैं। उन्हें जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। तब किसी अपनी की भौतिक इच्छा पूरी करने की इच्छा होगा तो इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, इससे अवांछित फल प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सेलेंट। कुछ समझाना चाह रहे प्रभु विकास प्रभु? प्रभु जी, भगवान का कहने का है कि किसी भी यज्ञ के असली भोक्ता वही है। इच्छा के लिए किसी देवता को पूजते हैं कि मान लीजिए हम कभी धन के लिए लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं, बल के लिए हनुमान जी को पूजा करते हैं, विद्या के लिए सरस्वती जी को पूजा करते हैं। तो सब सारा वो रास्ता जाता है अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के पास में ही। तो हरि हरि। यज्ञों को तो असली भोक्ता है विष्णु को प्रसन्न करना है, कृष्ण को करना है। लेकिन हम आज के युग में करते नहीं, क्योंकि हमको क्षणिक परिणाम रहता है, तो हम देखते हैं कि भगवान से ये होता है, तो इसलिए हम यस 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 यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट प्रभु जी, एक्सेलेंट। एक्चुअली देखा गया तो जीवन में अगर ये समझ गए कि हमको किसको प्रसन्न करना है, हम लगे हुए रहते हैं इनको उनको प्रसन्न करने में। वो भी क्यों प्रसन्न करने में लगे हुए रहते हैं? क्योंकि वेदों में बताया गया जल्दी से आपको कुछ मिलना है ना, वो पूजा कर लो, जल्दी से वो हवन कर लो, वो ये कर लो, तो जल्दी वो देवता प्रसन्न होंगे, जल्दी मिलेंगे। तो हमको नहीं मालूम है क्या मिलना है। तो ये समस्त यज्ञों का भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, वो भी बोले 3 अध्याय में बोले भाई आपको विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, हाँ वैसा हमको यज्ञ करो। इतना अच्छा वहां पे बताए तो हमारा पतन नहीं होता माता जी प्रभु जी। एंड फाइनली अब देखो भगवान बोल रहे हैं टू कॉन्ट्रास्ट द डेस्टिनेशन ऑफ डेमिगॉड वर्शिप एंड कृष्णा भक्तास। कृष्णा स्पीक्स 25th श्लोका। अब ठीक है, देवताओं के पास में जो पूजा करता कहाँ जाता? हाँ, भूत प्रेत की पूजा करता कहाँ जाता? अब वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, यान्ति देवा व्रता देवान पित्रान यान्ति पिता व्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनोमि माम
अब ये इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, भगवान बोल रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते ना भैया, आप देवताओं की कर रहे ना, जाओ आप देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जाओ। जो पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है, और जो भूत प्रेत छूछा पे विश्वास करता है, शमशान में जाके बैठता है, हाँ वो उनके पास में जन्म लेता है। लेकिन जो बेटा या बेटी मेरा ध्यान करती है, मेरा नाम लेती है, मेरा चिंतन करती है, वो मेरे धाम में आती है। अब भगवान इससे पहले का श्लोका को कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग कौन सा श्लोका, अगर हम लोग वो देवताओं के पास में जाएंगे तो क्या परमानेंट रहेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान ऑलरेडी बोल दिए कि क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति। इसको वो श्लोका को कनेक्ट करेंगे कि जैसे ही पुण्य खत्म वहां से हमको भेज दिया जाएगा चंद्रलोक, ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल जीएंगे, फिर भेज दिए जाएंगे सूर्यलोक, चंद्रलोक, चाहे कौन सा भी लोक हो, परमानेंट नहीं है। तो भगवान ना क्या बोल रहे हैं, मेरी पूजा कर ले, मेरे धाम में आ जा। लेकिन अब वो मैं धाम में कैसा आना है, उसके लिए क्या करना है, वो अब हम लोग को भगवान नॉलेज देंगे। लेकिन ये पढ़ लेना, तात्पर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तात्पर्य में ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो 9 श्लोक है माता जी प्रभु जी, वो ये जो 9 श्लोक अगर जीवन में, अगर हम 700 श्लोकों में भूल गए, लेकिन ये 9 श्लोक का ही पालन करेंगे, देन फाइनली भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसे ये 9 श्लोक आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि मेरी पूजा करता, मेरे साथ निवास करता। तो जिसको भी कृष्ण के साथ निवास करना है ना, ये जो कंटिन्यू अब आगे जाके जो 9 श्लोक आ रहे हैं, उसको पूरी तरह से हम लोग मान लेके चलना कि भैया ये जो 9 श्लोक का जो पालन करता लाइफ में, ये 9 श्लोक या तो कंठस्थ कर लेना या तो पूरी तरह से याद रख लेना। क्या है वो श्लोका प्रभु जी? ब्यूटीफुल श्लोका है। देखो भगवान बोल रहे हैं हाँ कि अगर कुछ आपको अर्पण करना है, हाँ, तो भगवान ये श्लोका आ रहा है आपके सामने। क्या है वो श्लोका? कि बड़ा तात्पर्य है, तात्पर्य में नहीं जाएंगे हम, लेकिन हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि पैसे वाला अगर मेरे को आके पनीर देगा, या नहीं तो खीर देगा, या नहीं तो कुछ और कॉस्टली चीज देगा, रबड़ी मलाई ये वो देगा, तो मैं उसका एक्सेप्ट करता हूं। नहीं, भगवान देखो जो उनका है, ये पेड़ पौधे सब उनके ही है, फल उनका है, फूल उनका है, पत्ते वो भी, ये भी नहीं बोल रहे कि तुलसी का, तुलसी तो अत्यंत प्रिय है, हम चढ़ा रहे हैं। भगवान इतने दयालु है, अगर अमेरिका में है प्रभु जी, हमारे पास में ना पत्ते ही नहीं है यहाँ पे, नहीं, भगवान बोल रहे हैं तुझे बेटा तू प्रेम से चढ़ा, तू जो भी करता ना कुछ तो दे। हाँ, एक्चुअली देखा गया तो वो क्या करते हैं, यानी जनरली हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैं कुछ भी नहीं दूंगा। हम लोग भगवान को ना मुंह से तो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन भगवान हमको क्या मांग रहे, बेटा भक्ति से दे। जो भी देता, पानी भी देता दे, फूल भी देता दे, और कुछ भी देता लेकिन दे, ठीक है ना। हम ये तो बहुत श्लोक आसान है प्रभु जी, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन तात्पर्य अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा माता जी प्रभु जी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये तात्पर्य को अवॉइड करेंगे। एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। अब आज मैं कथा नहीं बताया, प्रभु जी का चांस अच्छा था कि कथा बता दिए। तो एक छोटी सी कहानी है। यहाँ पे कथा क्या है, ठीक है, अब क्या समय हो रहा है, ऑलमोस्ट समय बॉर्डर पे है। ठीक है, कथा मैं नेक्स्ट दिन बता दूंगा। और एक श्लोका जल्दी से देख लेंगे अपन। अब भगवान ये 9 श्लोका क्या है देखेंगे, जो हमको भगवत धाम लेके जाएंगा। वो 9 श्लोका में से 29 श्लोका माता जी गगनजीत माता जी समझाएंगे। यत् करोषि यत् अश्नसि यत् जहुषि दधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान बोल रहे हैं हे कुंती पुत्र, जो हमको बोल रहे हैं तुम जो कुछ करते हो, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मेरे को करो। पहले तो बोल दिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पहला श्लोक याद रख लो, 1 नंबर लिखा उसको, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। 9 जो आगे के श्लोक आते जा रहे हैं। दूसरा श्लोक क्या है, जो भी करते ना मेरे को कनेक्ट कर लो, मेरे को छोड़ के आप कुछ भी मत करो।
हाँ, जो भी अगर आपको अर्पण भी दान भी देना है ना, मेरे को दो। जब जड़ भरत चिंता करने लगा हिरण का, क्यों करना भैया, भगवान भगवान उसकी सब जीवों की चींटी की भी रक्षा करने वाले, ये मारने वाले भी भगवान को मालूम है किसको कब क्या करना है। तो क्यों जड़ भरत उसमें अट्रैक्ट हो गया, पतन हो गया उसको, इसलिए नेक्स्ट जन्म क्या मिला, हिरण का जन्म। तो फाइनली हमको ये नहीं करना है, हमको ये क्या करना है, भगवान को कनेक्ट करना है, चाहे कुछ भी करो भगवान से जोड़ लो। जब हम लोग फाइनली वो जो भगवान हमको बोले हैं वहां पे हम लोग, अब इसका ये तो हम लोग पढ़ सकते हैं, जल्दी से पढ़ सकते हैं। पूनम माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित करके भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते हैं, अतः कृष्ण की संतुति है इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए किया करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग में के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो यह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी हरी, क्या बता रहा है माता जी इस श्लोका में तात्पर्य, थोड़ा सा आप इसमें ये एक्सप्लेन कीजिए। बताया गया कि हमारे संसार में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्म करेगा और जो भी कर्म करता है वो प्रभु को अर्पित करे। हर एक व्यक्ति अपनी भोजन खाता है, लेकिन भोजन खाने से पहले वो प्रभु को भगवान को भोग लगाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दान देता है, धार्मिक जो भी दान करता है वो प्रभु को ध्यान में रख के दान करे। जो भी व्यक्ति कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करता है वो कृष्ण को दे कि मेरे हेतु इसे मेरे हेतु प्रभु आप अर्पित करें। जो भी कोई व्यक्ति मुझे देता है, अर्थात इसका अर्थ है कि जो भी उसके पास अधिक से अधिक धन है वो कृष्ण के आंदोलन में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के प्रचार में लगाए। और इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी व्यक्ति आजकल के जो लोग हैं वो ध्यान विधि से और विशेष रूप विधि से अपनाते हैं, जो यह इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हरी यहाँ हरी पे दान धर्म कर्म की का ही बताया गया है। और जो 2400 घंटे हरे कृष्ण का जप की माला करता है वही एक महानतम ध्यानी और योगी है। और यही मैं भगवत गीता के 6 अध्याय में भी इसकी पुष्टि में कर चुका हूँ। हरी बोल कृष्ण हरी जी कहते हैं। हरे हरी कृष्ण बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो वेरी एक्सलेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हरी, अरे भैया भगवान को जब तुम अपना बना लो, भगवान को अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, क्या मैं आज बनाऊं भगवान को, तड़पो यस, या आज मैं प्रसाद कुछ अच्छा सा लगा दूंगी भगवान की सेवा के लिए। भगवान को हम जब हमारे इंद्रियों को हमारे के लिए तुष्ट करने के लिए नहीं है, भगवान को सेवा के लिए लगा लिए, देन फाइनली वो बोल रहे हैं जो भी करना है ना मेरे लिए करो, मैं तुम्हारा भी। अभी योगक्षेमम वहाम्यम बोले, कितने अच्छे अच्छे श्लोका बोल रहे हैं। इसके पहले क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम तो अब बोल रहे हैं बेटा तू मेरा बन जा, जब तू मेरा है तो मेरा चिंता कर, ठीक है ना। अब और किधर किसी और जगह मत जाओ, वो बोल रहे हैं। और वैसा बोल रहे हैं। और क्या है ये श्लोका, 9 श्लोका में तीसरा श्लोका क्या है, देखो, भगवान धाम जाने के लिए ये 9 श्लोका आ रहे हैं अपने सामने। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। हाँ, मोक्ष ये कर्म बंधान ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसी। क्या बोल रहे हैं, इस संन्यास योग में अपने चित्त को सत स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास में आओगे। जब 24 आवर्स मेरा चिंतन करोगे, क्या करे तो मेरे ठाकुर को मैं प्रसन्न करूंगा, देन फाइनली आप मेरे पास में आओगे। मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा, नई नई शादी हो गई दुल्हन, वो हमेशा क्या करती है, क्या करूं, नया नया जो आई लव यू
प्रेम करता है वो क्या करता, क्या मैं मेरे व्हाट कौन सा ड्रेस पहन के लेके जाऊं उसके सामने, देन नहीं तो मैं कौन सा फूल लेके जाऊं, क्या मैं गिफ्ट करूं सो दैट वो हैप्पीली रह सके। वो हमेशा एक दूसरे को ये समझ के क्या करते हैं, मैं खुश करूं। वैसा एक्चुअली जीवन भर हमको खुश करना है, किसको, हमारे ठाकुर को। वो टेम्पररी नहीं है, परमानेंट के लिए। भगवान को जब हम लोग खुश करने के लिए चाहे दान भी देंगे, जो कुछ करते हैं वो बोले अन्न खा, जो भी करे भगवान को जब मोड़ेंगे तो भगवान नेक्स्ट श्लोका में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्थिर चित्त करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। हरी 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 बोलना ही पड़ेगा। अब देखो और क्या भगवान बोल रहे हैं, हम लोग ना काला गोरा तुम्हारा कैस्ट वो है, छी ऐसा हम लोग बोलते हैं, ऐसा हमारे पास में हम लोगों को ऐसा तोड़ा गया। एक्चुअली भगवान वैसे नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ति ते माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। क्या बोल रहे, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं ना किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव हूं, हरि बोल। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है, रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। हरि हरि। भगवान बोल रहे हैं, देखो भगवान को हम मित्र कैसा बना सकते हैं, राज दे रहे हैं वो, तू मेरा बन जा, तू मेरा ही है ना, मेरा बन जा। कब बन जा सकते, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है। जब तक अगर हम भगवान को सेवा नहीं करेंगे भगवान को नहीं जान पाएंगे। आते हैं, एक भक्त को मैं मानता हूं, मेरे को भी कई कष्ट आते हैं, ऐसा नहीं है, आ रहे हैं, आएंगे भी, झेलना है। ये नहीं है कि मैं माला छोड़ दूंगा, नहीं, तड़पना है। कभी कभी नींद सताती है, आज क्या करेंगे, सो जाएंगे, अरे कल ही तो इतना मेरे को रात के 1:30 बज गए, 2 बज गए, इतना मेरे घर में लड़ाई पंचा। यस फाइनली मैं मंदिर में भी कभी कभी सेवा रहती है, फिर भी हमको करना है। ठीक है, अब गगनजीत माता जी जो है सो इसके तात्पर्य पढ़ेंगे एंड इसके बारे में समझाएंगे। पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीबॉडी एंड श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्या सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों के विषय में रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह किसी भी योनि का हो या पुत्र हो, वह हर किसी को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वह इस बादल के सदृश है जो सबके लिए ऊपर से जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान हो या स्थल हो या जल हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भाव अमृत शब्द ही बताता है कि जो लोग इसे भावनामृत में रहते हैं वे संजीव आध्यात्मिकवादी हैं और उन्हीं में मैं स्थित हूँ। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं, वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव से विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों संचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर हो जाता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, साथ ही साथ हीरे की महिमा भी बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है। यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया गया है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है।
भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उसके भक्त कर्म करते हैं। भगवदगीता इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले कि भगवान सबको इक्वल मानते हैं, सबको एक जैसा मानते हैं, और भगवान का कोई भी शत्रु नहीं है, और कोई भी शत्रु नहीं है इस दुनिया में, और उनके और कोई भी उनका स्पेशल फ्रेंड नहीं है। भगवान के लिए सब बराबर हैं। लेकिन भगवान अपने जो भक्त हैं, जो कृष्णा भावना अमृत से, जो आध्यात्मिक कर्म करके भगवान के लिए ट्रांसेंडेंटल सर्विस हैं, जो बिना आसक्ति के कर्म फल करते हैं, भगवान उन मतलब उनके लिए स्पेशल जगह है भगवान के लिए, और वो भगवान को सबसे प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि वो मेरे में ही स्थित हैं और मैं उनमें स्थित हूँ, जो मेरी ट्रांसेंडेंटल सर्विस में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और भगवान कहते हैं मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के लिए कोई भेदभाव करता हूँ। लेकिन जो ये है, जो स्पेशल भक्त जो कृष्णा भावना अमृत में रहते हैं, वो मेरे में जितना आदान करता है वे से मैं उसमें उतना ही प्रदान करता हूँ। मेरा और मेरे भक्त में आदान प्रदान का एक रिलेशन है। ये रिलेशन मेरे डिवोटीज, जिनको मैं आध्यात्मिक बोलता हूँ, आध्यात्मिक संजीवनी है। लेकिन ये निर्वेशवादियों के साथ मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है, भगवान ये कहते हैं। भगवान ने एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, जिस प्रकार एक डायमंड को एक सोने की अंगूठी में जब हम साथ बना देते हैं, तो डायमंड की और सोने की दोनों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मतलब हमारा भगवान का रिलेशन और एक भक्त का रिलेशन ऐसा रिलेशन है। और भगवान कहते हैं कि लाइक जैसे एक फादर अपने बच्चों के लिए सब कुछ सोचता है, मैं भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता हूँ। जब मैं बारिश करता हूँ तो ये बारिश सब पे जाती है, ये जीवों पे जाती है, धरती पे भी जाती है, पानी पे भी जाती है, सब पे जाती है। तो ये बेसिकली मैं एक डिजायर इच्छा ट्री की तरह हूँ, जैसे एक इच्छाधारी ट्री होता है। मेरे से जो कोई मांगता है मैं सबको प्रदान करता हूँ। और लेकिन जो मेरे भक्त हैं, मैं उनके लिए पार्शल हूँ, मैं पार्शल, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं। मुझे कृष्णा भावना अमृत से मुझे पूछते हैं, बिना किसी आसक्ति से मुझे पूछते हैं, तो मैं उसके लिए कृपा करता हूँ और करूंगा। तो दैट्स इट, बिकॉज वो मेरे एक संजीवनी आध्यात्मिक वे से मेरे में जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिस आदान से भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान उसी से प्रदान करते हैं। भगवान का रिश्ता और भक्त का रिश्ता आदान प्रदान का रिश्ता है। दैट्स इट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी हरी, वेरी वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो कितना अच्छा, भगवान ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई ये मंदिर को तोड़ दिया, अगर भगवान को कोई गाली दिया तो क्या भगवान उससे प्रेम नहीं करेंगे? भगवान वो नहीं बोल रहे हैं मैं सब, चाहे जो राक्षस है, देखो पूतना का भी उद्धार कर दिए, कंस का भी उद्धार करे, जो गलत आदमी है उसको भी गलत बल्कि नहीं देखते हैं, सबको समान है। लेकिन प्रिय कौन है? जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है ना, वो मेरे दिल में बसा हुआ है, मैं उसका प्रिय हूं, वो भी मेरा प्रिय है। अब डाउट आता है, प्रभु जी अब नेक्स्ट श्लोका वो श्लोका है जो भगवान को जोड़ रहे हैं। प्रभु जी हम तो ना जीवन भर इतने पाप करे, स्वप्न में भी हम पापा करते थे, प्रभु जी क्या करना? देन वो पापों के लिए, वो वैसे पापियों के लिए ये श्लोका है जो ऐसा सोचते हैं कि अब प्रभु जी हम तो बहुत पापी है, क्या हमारा कुछ उद्धार का चांस है क्या? यस, 9 श्लोकाओं में 5वां श्लोका आ रहा है हमारे सामने, जो भगवत धाम को लेके जाएगा। अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुर एव स मंतव्यः संयोग व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरि हरि। तो कितना ब्यूटीफुल श्लोक, ये तात्पर्य है यहाँ पे। अगर ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ पे
मृगारी का एग्जाम्पल लेते थे। मृगारी क्या करता था? शिकारी था, ऐसे ऐसे लोगों को मारता था, जानवरों को अधमरा करके छोड़ता था। लेकिन नारद मुनि शुद्ध भक्त का संग मिल गया, वैष्णवों का जब संग मिल गया, देन वो भक्ति में आ गया, भक्ति में आ गया। इतनी भक्ति कर रहा, इतनी भक्ति कर रहा, अब सब जीवों को क्या देख रहा है? कृष्ण ही है सब जीव। तो अगर कोई जा रहे थे रास्ते में तो वो उसके चींटियों को उठा रहा है और एक जगह रख रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? वो चींटियों को भी मरने से बचा रहा है। देन फाइनली भगवान बोले चलो इसका भी उद्धार कर दूंगा। तो ये है एक भक्त, ये तड़पता है। तो अब हम लोग इसका तात्पर्य हमारे सुशील प्रभु पढ़ेंगे एंड सुशील प्रभु एक्सप्लेन भी करेंगे। है प्रभु ने चले गए, है करेंगे आप? सुशील प्रभु, सुशील प्रभु एक, सुशील प्रभु दो, सुशील प्रभु तीन। प्रभु जी कार ड्राइव कर रहा हूँ। हरी जान दो प्रभु जी। ओके डन डन डन, नो इश्यूज नो इश्यूज प्रभु जी। देन फाइनली न तो एक काम करेंगे, ये जो ज्यादा उतना एक्सप्लेनेशन का तो नहीं है, तो यहाँ पे है जो पापी जितना भी मैं अपने आप को पापी समझ रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम था, भक्ति में नहीं आए इससे पहले मैं कई गलतियां कर लिया प्रभु जी, लेकिन अब मैं भक्ति में आ गया ना। भगवान बोल रहे जान दे, चलो मैं पूरे को 0 बना दूंगा, तू आ जा मेरे पास में, तेरे को मेरे भगवत धाम में। यस यू आर के आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू। अब आगे बढ़ेंगे। ये सब वही जो कहानी था। इवन अजामिल भी क्या करा? एक्चुअली अजामिल जीवन भर एक वैश्या को देखा, पत्नी को बाहर, माता पिता को बाहर, गलत काम से धन अर्जित करा। लेकिन जैसे ही उसको मालूम हो गया, जब उसका मृत्यु समय आ गया था, देन वो देख लिया मृत्यु से कौन बचाए। अरे मैं एक बार नारायण बोल के मेरे बेटे का नाम लिया, देन यमदूतों से बचा दिए, तो मैं जीवन भर क्या करूंगा? हरिद्वार जाके नेक्स्ट वो जिसका शेष जीवन क्या करा? भक्ति करता गया। अल्टीमेटली वो भगवत धाम चले गया। और कौन है? डाकू रत्नाकर तो डाकू था, सबसे पैसे वसूल करता था, परिवार को चलाता था, लेकिन शुद्ध भक्त का संग मिल गया, वाल्मीकि बन गए। ये सब हमारे को क्या एग्जाम्पल्स है? जो पापी थे वो भगवत धाम चले गए। हम तो उतने घोर पापियां थोड़ी है, थोड़ी बहुत कर लिए होंगे, लेकिन हमारा तो फिक्स है रिजर्वेशन पक्का, वो PNR नहीं, कंफर्म टिकट है हमारा कि हम वहां पे जाएंगे ही जाएंगे। अब देखो भगवान बोले, क्या बोल रहे हैं? ये नेक्स्ट 6वां श्लोका और 7, 8, 9 4 श्लोका है, जल्दी खत्म कर देंगे। पता नहीं आप लोग एक 4 श्लोका के लिए रुक जाइए माता जी, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, होना है तो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है, किंतु निडर, अरे बोल हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आप लोग डरो मत, जो मेरा बन गया, मेरी उंगली को थाम लिया, उसका तो विनाश नहीं होता। जैसा एक बच्चा रोड क्रॉस करते समय पिता का उंगली पकड़ लिया तो डरता नहीं, अरे भाई मेरा पिता तो मेरे को अच्छा सा रोड क्रॉस करेगा, वो भावना आती है। वो बोल रहे हैं देखो, निडर होकर घोषणा कर दो, किसी को भी प्रचार करना है तो डरो मत। कृष्ण को जब आ जाओ भैया, कृष्ण की भक्ति कर लो, तो कृष्ण ही योगक्षेमम हाम्यम, तुम्हारे पास में जो है वो भी देंगे, आगे भी जो होना है उसको भी देंगे, रक्षा भी करेंगे। एंड उनका भक्ति आसान है, वो कुछ कॉस्टली हीरे दो मोती दो नहीं बोल रहे, पत्रम पुष्पम फूलम तोयम बोल रहे। जो भी तुम करना है कृष्ण को कर लो, भगवत धाम आ जाओ, रास्ता पतली गली से निकल जाओ, लड़ लेते हुए समय मत व्यर्थ गमाओ। तो ठीक है ना, जो ये रास्ते पे आता है, देखो श्रील प्रभुपाद जी बस ये रास्ते पे निकल गए। आज कई अगर वो अपने घर परिवार को नहीं छोड़े, वो घर परिवार से आसक्ति बना के रखे, तो आज कई जीवों को उद्धार करते थे क्या? नहीं करते थे। तो वो बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो मेरे बारे में जो निकल जाता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरे बारे में सब प्रचार करता है, सब जो भी काम करता है, जो मेरे को अपना बनाता है, वो तो मेरा मित्र बन गया। एंड वो फाइनली क्या बन जाता है? धर्मात्मा बन जाता है। ठीक है, अब और एक क्या श्लोका है? माम ही वार्ता व्यवसृत्य, ठीक है, ये जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। निम्न जन्मा के बारे में बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, कभी मैं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी हमको डाउट आता, प्रभु जी ना हम ना स्त्रियां हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है, ये लोग ना अच्छे सा टाइम है, पूजा करते हैं, वो करते हैं, उन लोगों को बुद्धि भी जरा ज्यादा है, हमारे को ना हम लोग जल्दी से ना किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। कोई भी अगर थोड़ा सा रोया, यस नको बेटा मत रो, यस हम लोग ना जल्दी से हम लोग इमोशनली हम लोग इमोशंस में आ जाते हैं।
तो एक्चुअली वो बोल रहे हैं भले ही स्त्री भी रहने दो, शूद्र भी रहने दो, व्हाट व्यापारी रहने दो, समय नहीं है फिर भी भगवान का तड़प रहे हैं, भगवान को जानने के लिए, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को वेद वो पूरा ज्ञाता नहीं है। जैसे कि हमको चैतन्य महाप्रभु बोले, एक साउथ इंडिया जब वो ट्रैवल कर रहे थे, एक ब्राह्मण था, उसको पढ़ना नहीं आता था, गीता को गलत गलत श्लोक पढ़ रहा था, फिर भी ब्राह्मण आंसू आ रहे थे, वो पूछे क्यों आ रहे तुम्हारे को आंसू, तो वो बोलने लगे नहीं मेरे ठाकुर ना सारथी बन के रथ चला रहे हैं, मेरे को वो आनंद, वो रोना आ रहा है, भगवान ना इतने बड़े सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये सर्व कारण है, वो ठाकुर रथ चला रहे हैं। तो उनको गले लगा लिए, गले लगा के अब उनको बोलने लगे, 4 महीने उनके साथ में थे, उनके साथ में 4 महीने थे रह के अब उनको ज्ञान दिए, भगवत गीता का, भागवत का, कृष्ण भगवान का ज्ञान दिए। देन ये हमको समझना चाहिए, एक भक्त जब पूरी तरह से श्रद्धा से दृढ़ विश्वास के साथ में कि वो कर रहा था, तो भगवान उसको क्या करेंगे, हम भी अगर जब प्रयत्न करेंगे डेली गीता कुछ ना एक तात्पर्य तो भी, एक श्लोका तो भी पढ़ना, तो भगवान हमारा तड़प देखते, अरे ये बेटा ये बेटी कितना मेरे लिए तड़प रहा है, अच्छा तो मैं उसको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित वो दूंगा, ठीक है ना। एंड फाइनली हमको क्या मिलेगा, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। परम धाम कौन सा, वही तो भगवत धाम। फिर भी लोग ना भगवत गीताएं लिख देते हैं, टिप्पणी लिखते हैं, ऐसा कोई धाम नहीं है, सिर्फ आप क्या करो, वर्क इज वर्शिप, कर्म करो गधे के वैसा, ये तुम भी भगवत धाम जाओगे। गलत कॉन्सेप्ट है, भगवान कहाँ पे भी नहीं बोल रहे। अब देखो आपके सामने कौन सा श्लोक आ रहा है, 8वां श्लोक जो भगवान से जोड़ रहा है, क्या ये, किम पुनर ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजा, ठीक है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इमं प्राप्या भजस्व माम बोल तो मेरा, भगवान बोल रहे हैं मेरा बन जाना बेटा, तू मेरी प्रेमा भक्ति में लग जा। तू अगर मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाएगा तो तू धर्मात्मा बन जाएगा, धर्मात्मा जब बन के मेरे धाम में रिटर्न आ जाएगा, मेरे से प्रेम कर, तेरे को आई लव यू बोलना है तो मेरे को बोल, तेरे को दिल किसको भी देना है तो मेरे को दे, किसी को भी और किसी को भी देगा, तेरा दिल कैसा भी टूट जाएगा। कई लोग मेरे मैं बोल रहा हूँ ना माता जी प्रभु जी, कल नहीं परसों का इंसिडेंट है, मेरे घर के पास 30 साल का बच्चा था, लव मैरिज चल रहा है आजकल, ये भी ये एक ही समाज के है समझो, लव मैरिज कर लिए, आ गए, बढ़िया सा 1 साल रहे, बहरहाल क्या हुआ, फाइनली वो छोड़ के चले गई। अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, कल नहीं परसों क्या हुआ, सुसाइड कर लिया। कितनी गलत बात है। भगवान बोल रहे हैं दिल देना है तो मेरे को दे, और वो किसी और से आई लव यू, फाइनली उसको जो भी बोला, मैं तेरे को ये बताऊंगा वो बताऊंगा दिल्ली बताऊंगा, फाइनली वो आके किराए का घर मकान जो भी है उसमें था, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला लड़की को, वो समझने लगी कि मैं जैसे ही मैं माँ बाप को छोड़ दूंगी, मेरे को बड़ा सा आलीशान बंगला, घर, मोटर गाड़ी सब मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये देखे तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो चले गई जहां से आई वहां पे, लेकिन ये लटक गया। देखो आज भगवान हमको क्या, ये तो चले गया, इसके कर्म क्या ये खत्म होंगे, इसको दुख था तो वो झेलना ही पड़ेगा। तो वैसा अगर हम मर भींगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा माता जी प्रभु जी, लड़ना है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं लड़ने में मजा है कब, भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी हमारे को आसान लगती है, बहुत आसान लगती है माता जी प्रभु जी, आनंद आता है। इसलिए ये श्लोका है अब आपके सामने, क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानां मत परायणः। वो बोल रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, तुम्हारे मन को इधर उधर मत भटकने लगो करो, इसकी उसकी चिंता मत करो, मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, अरे वो बच्चे भी सेटल होंगे या नहीं, मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। कोई थोड़ा सा जादू वो कर दिए, हाथ में से निकाल के कुछ दे दिए, गरम गरम तेल में पकोड़े निकाल दिए, यस नमस्कार, भगवान की फोटो ला लेंगे, वो निकाल देंगे, उनकी फोटो लगा देंगे साधु बाबा की, नहीं, भगवान बोल रहे तू मेरा है बेटा, मेरा बन जा, मेरे धाम में आ जा, दूसरे धाम में गया है ना, देन तेरे को मैं फिर से डाल दूंगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं देखो, और क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित डेफिनेटली यू विल कम टू माई एडो, मेरे पास में तू आएगा बेटा, तो क्योंकि मेरा चिंतन कर रहा है ना, तो इसलिए माता जी प्रभु जी हमको क्या करना है,
कौन सा भी काम करो, भगवान को एक पल के लिए भी भूलना नहीं, एक पल के लिए भूलना नहीं। ऐसी भक्ति करना कि बस भगवान एक है माता जी। हम ये नहीं देखना कि एक कई लोग रहते हैं, देखो भगवान मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ तो तुम मेरे को दिखना, तुम मेरे हम भगवान को दिखने के लिए नहीं तड़पना माता जी। प्रभु जी, ये 9 श्लोकों का क्या सार है मालूम? ये 9 श्लोकों का सार वो है, इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, भगवान ढूंढ लेते हुए आ जाना। कहाँ पे है चरण सिंह राणा? ओके, यहाँ पे बैठे हुए हैं, यस मैं आऊंगा। तो भगवान विवश हो जाना, उनका वैकुंठ धाम धो छोड़ के हमारी सेवा में हम इतना डूब जाना, हम भगवान से इतना कनेक्ट हो जाना कि वो हमको आना देखने के लिए, बेटा तू क्या कर रहा, अच्छा तू यहाँ पे है क्या, वो है। हम तो उनके पास में जाना हर कोई चाहता, लेकिन हम ऐसी कुछ सेवा करेंगे जिससे भगवान भी एक बार ऐसा आना कि जैसा बिल्वा मंगल ठाकुर कहानियां बोलते थे को कान्हा जी जो है सो आके अच्छा सुनते थे, वो जब भजन करते थे कान्हा जी आके अच्छा सुनते थे। वो कब आएगा दिन जब मैं उनकी लीलाओं का, उनका सेवा में इतना डूबूंगा? ये है चैतन्य चरितम। जब भगवत गीता हमको क्या सिखाती है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, भगवत गीता से हमको जस्ट वैराग्य की भावना आती है। भागवतम क्या सिखाता है? भगवान से प्रेम सिखाता है, भगवान को कैसा प्रेम करना। हाँ, भगवान ये है, अच्छा भगवान का पाताल में भी यहाँ है, भगवान का सिर आकाश तक है क्या, वो हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। लेकिन जब चैतन्य चरितम माता जी जिस दिन भी आप लोग पढ़ेंगे, ये इधर के बुक्स रहते हैं चैतन्य चरितम के जो 6-7 बुक्स, आदि लीला, अंत्य लीला, मध्य लीला, जब हम लोग वो पीएचडी कोर्स है, तो जब हम में इतनी प्रेम जागता कि भगवान स्वयं ढूंढते हुए आते, चैतन्य चरितम पढ़ लिए, वो भावना आ गई, तो ये भक्त कहाँ है? तो वो जो चैतन्य चरितम, जैसा अभी हम लोग भगवान ढूंढते आते, ये 9 श्लोका थोड़ा सा वही बोल रही है, अनन्य भक्ति, तू मेरे से जुड़ जा, तेरे को मैं देखने के लिए आना, तू लाखों करोड़ों में नहीं है, मेरे लिए तू एक है, क्योंकि मैं तेरे को समझ गया, तू मेरा है, हम उसके ही है माता जी। प्रभु जी, तड़पना है हमको, वो ठाकुर को मनाना है, रूठ गया है ना। तो ये लास्ट तात्पर्य कोई अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाला हूँ, कोई अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो स्क्रीन को देख के पढ़ सकते हैं, जिसको अभी तक भी चांस नहीं मिला है। पूरी कक्षा, इतनी पूरी कक्षा हो गई है, आज तक भी नहीं पढ़े हैं। सुधीर प्रभु तो पढ़े हैं कई बार, गगनजीत प्रभु, मैं दूसरे लोग, हरे कृष्णा मंडल प्रभु, कीर्ति माता जी, कभी कीर्ति माता जी, चलो माता जी कभी तो अनम्यूट करो माता जी, अनम्यूट करके पढ़ लो। कीर्ति माता जी नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं। रूपाली माता जी पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण अच्छा प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी, आपने अनम्यूट कर लिया, ओके पढ़िए कीर्ति माता जी। हाँ प्रभु जी, श्लोक भी पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं माता जी, मैं ये बोल रहा हूँ, आप पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद के कुछ शब्द। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक में जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, क्या बता रहा माता जी ये श्लोका? आप ही बोलिए, श्लोका बोल रहा हूँ, तात्पर्य में क्या बताना चाह रहे थे आचार्य हमको?
इस तात्पर्य के द्वारा मेरे मेरे हिसाब से प्रभु जी आचार्य बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण की अगर हम भक्ति करते हैं तो उनके मतलब जहाँ पे भी हम कृष्ण को देखते हैं या फिर जहाँ पे भी मतलब जो शुद्ध भक्ति होती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी हम कृष्ण को देखते हैं तो हमें मतलब उनके सामने मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। और वैसे तो हजारों मंदिर हैं लेकिन मतलब हजारों मंदिर है लेकिन जो कृष्ण का जो जहाँ पे अर्च विग्रह है, अगर हम उसे दे यदि उसके सामने नतमस्तक होना हरी चाहिए। हरी बोल हरी बोल। यस, कॉन्फिडेंस और आता माता जी। आइए ऐसे ही क्लास में आइए, मैं सबको ऐसे ही कुछ तो कुछ ना कुछ कभी कभी कृष्ण भगवान की। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो अध्याय आरंभ होगा ना, तो हमारी आशा जिंदल माता जी है क्लास में, वो भजन करेंगे। कब? अभी नहीं, अभी तो चले गए हैं शायद वो। तो वो अच्छा सा भजन करते हैं एक्चुअली, वो घर में रह के ही भजन करते हैं। प्रभु जी आपके भजन नहीं आते हैं बोले थे, तो उनका हम भजन सुनेंगे। तो भगवान, ये अध्याय इतना ब्यूटीफुल था कि भगवान बोल रहे हैं, मनमना भव मद्भक्तो, 2 बार आया माता जी ये श्लोक। कहाँ पे? 18वां अध्याय का 65 श्लोका भी वही बोल रहे हैं भगवान। 2 बार हमको स्ट्रेस करके बोल रहे हैं। 90वें अध्याय के 34वां श्लोका भी यही बोल रहा है। 18वां अध्याय का 65वां श्लोका, 65 श्लोका भी 18th चैप्टर का यही बोलता है कि भगवान स्वयं बोल रहे, मनमना भव मद्भक्तो मदयामी मां नमस्कुरु। हाँ, मैं वैसे भगवान बोल रहे हैं, तेरे जितने भी पाप है मैं तेरे को 0 कर दूंगा, मोक्ष दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। पहले तो मेरा चिंतन कर, मेरे धाम में मैं तेरे को लेके आऊंगा, मेरा चिंतन कर। चिंता छोड़ो, इसलिए हमको क्या करना है? चिंतन जोड़ना है। किसके? भगवान का। माता जी, प्रभु जी, जितना हो सके उतना कनेक्ट हो जाना है हमको। अब कैसा कनेक्ट होंगे? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति हमको मालूम है, श्रवणम कीर्तनम वो सब, विष्णु श्रवणम वो सब मालूम है। 3 आसान है। जितना हो सका उतना कथाओं को सुनना है, जितना हो सका उतना नाम लेना है। सॉरी, आधा घंटा आपको थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, आज अध्याय कंप्लीट करने का था। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। आपके कोई संदेह है तो, डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है? सब लोगों को भी लेट हो रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक हाँ। क्वेश्चन छोटा सा बता दो, छोटा सा क्वेश्चन एक बता दो प्लीज। अरे नहीं प्रभु बोलना जी माता जी, हम तो बताने के लिए है। सिर्फ एक क्वेश्चन है, बता दो। जैसे हमने 4th चैप्टर में पढ़ा भी था कि भक्ति की शुरुआत एक अपने एक गुरु को चुनने से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो गुरु को चुनने के लिए सबसे पहले हमें 16 माला पहले करनी चाहिए, फिर गुरु चूज करना चाहिए? ये गुरु, जैसे मेरी पूरी 16 माला नहीं हो पा रही है, हो सकता है मैं गुरु के पास जाऊं, मेरी 16 माला हो जाए, तो इसके लिए क्या है? मतलब एक्चुअली एक्चुअली क्या है प्रभु, क्या बोल रहे हैं आप? टाइम इनवैलिड इज कमिंग व्हेन फाइलिंग अटेंडेंस। अयो, क्यों प्रभु? वो एम और पीएम का रॉन्ग सिलेक्शन कर रहे होंगे। दे शुड सेलेक्ट टू पीएम, पीएम। हाँ, पीएम कुछ सेलेक्ट कर लो प्रभु। वो को देखो, प्रभु जी बता रहे, देखो शंकर सिंह प्रभु, पीएम को एएम कुछ सेलेक्ट कर रहे तो। माता जी एक्चुअली गगनजीत माता जी कितना अच्छा प्रश्न पूछे हैं। एक्चुअली देखा गया तो, अब देखो आप क्रिकेट, अगर मैं एक जनरल एग्जांपल क्रिकेट का लेता हूँ, आजकल हर कोई दीवाने हैं क्रिकेट के, वैसा बोल के तो क्रिकेट में डायरेक्ट जाके हमको वनडे इंटरनेशनल खेलो बोल के भेज देते क्या? नहीं, पहले स्टेट टू स्टेट रणजीत खेलो, वो खेलो, ये खेलो, तुम्हारे परफॉर्मेंस देखे बाद में तुमको क्या करते, सीधा जो है सो टेस्ट मैच इंडिया को रिप्रेजेंट करो बोल के भेजते। तो वैसा माता जी एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का नियम है ये, हमारे आचार्य आचार्य नियम ये लगाए कि कम से कम तुम्हारे को अगर दीक्षा देना है, दीक्षा अगर लेना है, तो कम से कम 1 लाख बार नाम लेना। तो 1 लाख बार कैसा होगा? हरे कृष्ण मंत्र जो 16 माला हम लोग जपते हैं, तो कम से कम ये प्रैक्टिस है। मैं भी नहीं था, हम लोग भी जब हमारी दीक्षा हुई, दीक्षा नहीं होने से पहले हम भी लड़खड़ा रहे थे आपके वैसा। 1 माला, 2 माला, 4 माला, कई दिन हो गए 8 माला कर लिए। कि एक दिन ऐसा आ गया कि भैया, अब हम लोग डेली लेक्चर सुन रहे थे, तो एक दिन एकादशी के दिन निर्णय कर लिए कि भैया चलो नींद, जनरली हम लोग नींद से लेट सोते हैं, लेट जागते हैं। तो मैं क्या करने लगा, ये तो एक बार नींद से जल्दी जागेंगे। जैसे हम लोग ना 4:30 को जाग गए, माला खत्म। अरे इतना आसान है माला खत्म करना,
तो सबसे पहला काम क्या करता था, मैं ये 4 माले दिन के टाइम पे करता था। 4 माले दिन के टाइम पे 4 घंटे लगते हैं हमको। 8 माले दिन के टाइम पे 8 यानी बहुत टाइम लेता है वही माला। अगर आप सुबह के टाइम पे करके देखो माता जी, एक बार मेरे लिए कोशिश करो, आपको ऐसा लगने लगता जल्दी हो जाता। लेकिन गुरु निर्णय करे बाद में, अगर आप गुरु की दीक्षा होने से पहले ही गुरु पूछते हैं आपको, क्या पूछते हैं, कितने माले कर रहे हो, कि अब से कर रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा। गुरु से हम झूठ नहीं बता सकते, गुरु को बोलना पड़ेगा। तो गुरु कम से कम क्या देखते हैं, 1 साल 2 साल से हम कर रहे हैं, देन वो बोलते हैं आ जाओ बेटा तुम दीक्षा, अब तुम्हारा लाइन लग गया है, गाड़ी चल गई है, आ जाओ बोल के दीक्षा देते हैं। लेकिन वहां पे हम समझो माता जी, अगर हम 8 कर रहे हैं, गुरु की दीक्षा हो गई, तो फिर हम 16 नहीं कर पाए, तो इसका दंड यानी ये सब गुरु, हमारे जितने भी पाप है, दीक्षा का मतलब क्या है, हमारे गुरु लेते हैं पाप, लेके हमको दूसरा जन्म मिलता है। तुम्हारा नाम अब गगनजीत सिंह चले गया, अब आपका नाम तुम्हारा अलग नाम दे देंगे आपको, देवी दासी। अब हमारे को नाम दिया गया दास। दास यानी यस, अपने नाम के नीचे अगर तुम ये मत समझना मैं बहुत बड़ा राजवंश परिवार का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, तू सबका दास है बेटा, भगवान का दास है। फिर भगवान के जो भक्त है उनका भी दास है, दासान दासान दासा। तो वैसा जब हमारे में ये फीलिंग आ जाएगा, हम बॉस नहीं है, देन फाइनली हम भगवान बोलते हैं आई विल एक्सेप्ट यू, क्योंकि तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया। लेकिन अगर हम दीक्षा ले लिए, हम 16 माले नहीं कर रहे, 10 माले ही कर रहे, प्रभु जी क्या करना, मैं इतना बिजी है, घर भी देखना, ये भी देखना होगा, नौकरी भी देखना, अब मैं क्या करूं, देन ये हम गलत कर रहे हैं, गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये जितने भी गुरु, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, अगर हम अपराध करते हैं तो उनको दंड मिलता है माता जी। जी। तो दंड यानी उनको दंड नहीं मिलता है, लेकिन एक मैं आपको एग्जाम्पल बताने के लिए, वो तो वो भगवान आध्यात्मिक लेवल में है उनका शरीर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो उनको भी तकलीफ होती है, हमारे वजह से उनको तकलीफ होती है माता जी। तो हम क्या करना है, हम अच्छा सा अभी प्रैक्टिस करके उनको, अब कभी देखो माता जी, एक बेटा है, बेटा अगर आपको वचन दिया, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अगर नहीं करा देन आपको तकलीफ होती है नहीं, तो वैसा हम उनके बेटे हैं, हम उनके बच्चे बन गए, तो गुरु को भी बहुत तकलीफ होती है, अरे भैया ये पालन नहीं कर रहा। सुनो माता जी, अगर हम भगवत धाम जाना है तो सिर्फ क्या है, 4 नियम 16 माले, बस 4 नियम 16 माले पालन कर लो, देन फाइनली तुम्हारा फिक्स हो गया वहां पे। लेकिन तुम गिर गए तो एक दिन मैं वो भी कहानी बताया, कहीं हम लोग अगर भगवत धाम दीक्षा ले लिए, भगवत धाम नहीं गए, देन फिर से उन लोगों को आना पड़ेगा, इवन गुरु को भी आना पड़ेगा। गुरु को ऐसा है, दीक्षा दिए बाद में अगर हम गिरे, तो कभी कभी गुरु फिर से आते हैं हमको लेके जाने के लिए, तो उनको भी देखो हमारे लिए आना पड़ रहा है। एक भक्ति सिद्धांत, एक गौड़िया, मैं नाम नहीं लूंगा, तो एक पास्ट टाइम्स में ऐसा होता है, एक कहानी बोलूंगा, इससे पहले ऑलरेडी बोला, फिर भी आपके लिए एक बार फिर से बोल दूंगा। एक कहानी क्या है, गौड़िया मठ में ही क्या हुआ, हमारे आचार्य ऐसा है ना, तो बहुत सारे शिष्य थे, तो एक जना क्या हो गया, दीक्षा हो गया बाद में वो माला नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, फिर भौतिक दुनिया में आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब उसको जब राम नाम सत्य लेके जा रहे थे, अब बढ़िया सा उसको सब अब टाटा बोलने वाला ही था, देन फाइनली वो तो चले गया कहाँ पे, यमदूत उसको लेके गए, यमराज के पास में ठहरा हुआ था। अब उसको पूछने लगे, अरे क्या रे, क्या क्या करा, इसका पूरा बहीखाता खोलो। तो पूरी एक रील चलती है वहां पे, रील निकाल के देखा गया, देखने की देरी है, देख लिए कि भैया अरे तू तो दीक्षा लिया, अरे इसको इनके गुरु को बुलाओ। वहां पे गुरु आके बोलने लगे, चेले को देखे, अरे मैं तेरे को अच्छा सा तेरे को दीक्षा दिया, नाम जप लेके यहाँ कहीं को लाइन में ठहरा हुआ है, तो नहीं गुरु मेरे से नहीं हुआ, बीच में से हट गया मैं। तो वो गुरु बोले, ठीक है जा, मेरा एक शिष्य वहां पे अब दीक्षा दे रहा है, तू उससे फिर से दीक्षा ले और तू भगवत धाम आ जा। देन वो यमराज भी क्या करे, फिर से इसको जाने के लिए चांस दे दिए। अब गुरु बोल दिए बल्कि यमराज चांस दिए, तब यमराज कन से वो फिर से वापस आया, बॉडी में आत्मा आ गई, आत्मा जैसे आ गई चिता पे से उड़ गई, अब वो भागने लगा, सब लोग भाग गए डर के, भूत 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 सब छोड़ के भाग गए। लेकिन वो कहाँ पे भाग रहा है, ना पत्नी के पास में भागा, ना किसी के पास में भागा, सीधा गया जो गुरु बोले ना उसको, वो जो शिष्य मेरा अभी गुरु बन के जो आदेश दे रहा है, जा उसके पास में जाके क्या कर, दीक्षा ले। फिर से दीक्षा लिया, अच्छी सी भक्ति करा, चले गया माता जी। तो तो कभी प्रभु जी, भी
आपका मतलब ये है कि 16 माला करने के बाद ही हमें गुरु इनिशिएट के लिए गुरुजी देखने चाहिए, राइट? हाँ, गुरु आपका जी तो मतलब आप ये देख ले सकते हैं। गुरु आपको देखना है, कैसा देखेंगे? अब इस्कॉन में 98 ऑलमोस्ट 96 ऐसा गुरु है, बहुत है गुरु। तो आपको कोई कोई के लेक्चर्स अच्छे लगने लगते हैं, किसी किसी का कीर्तन अच्छा लगने लगता है, कोई कोई ऐसा नहीं नहीं। आप ऐसा है देखना, अपने को अपने मन में वो जगाता है क्या कि भैया हाँ यही है मेरे गुरु जो मेरे को भगवत धाम लेके जाएंगे, वो हम कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखना इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इनो काले है, इनो गोरे है, इनो ये है, ऐसा नहीं है। ऐसा उनको वो लेवल पे नहीं देखना। हमको उनके जब लेक्चर्स सुनते हैं, दिल को लगती है बातें, अरे इतना अच्छा बोले हैं, इतना। कभी कभी उनसे हम लोग, हमारे जो डाउट्स है, कभी कभी वो कभी उनसे उनके लेक्चर सुनना, कभी हो सके तो उनके सत्संग में जाना, उनका जब प्रचार हो, उनका जब क्लासेस में गए, कुछ हमारे संदेह है बात करे, देन हमारे डाउट को क्लियर कर पाए, देन वो आप दृढ़ विश्वास आ जाता अपने को, हाँ यही तो है, हमारे को गुरु पक्का लेके जाते हैं। तो गुरु डिसाइड अभी भी कर ले सकते हैं, 16 माले के बाद ही नहीं। हम लेक्चर्स देखना, सुनते जाना। देखो इस्कॉन डिजायर ट्री है, कई गुरु महाराज है, इस्कॉन डिजायर ट्री में भी लेक्चर्स है, सुनते जाओ सुनते जाओ। आपको हिंदी है, इंग्लिश है, जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, बढ़िया सा हिंदी में भी लेक्चर्स देते हैं वो लोग, इवन उनका इंग्लिश में भी लेक्चर्स देते हैं। आपको जो होना है करो, लेकिन चयन कर लो बस। एवं परंपराम प्राप्तम। हाँ ठीक है। और जब जब हम इनिशिएट लेते हैं, तो एक कान में एक मंत्र बोला जाता है, क्या ये यही महामंत्र होता है या कुछ यस डिफरेंट मंत्र माता होता जी, है? कान, हाँ यही मंत्र रहता है। एक्चुअली देखा गया तो इसको हरिनाम दीक्षा बोलते हैं। दूसरा जन्म जो होता है हमको, हमारा भी जब हुआ था तो दीक्षा होती है तो हमको यही मंत्र दिया जाता है, लेकिन ये गुरु से ले रहे हैं ना। तो ये जो माला भी हमको देते हैं हाथ में, तुलसी की माला, जो भी माला है, तो वो बाजब वो उस पे जप करके वो देते हैं, ठीक है ना। वो माला ऐसा ही नहीं है माता जी, वो करोड़ों करोड़ों तीर्थों का, करोड़ों करोड़ों भगवानों का, उसमें सब चीज आ गया है, ये समझ के चलो आप। तो फिर ये तो हो गया ना कि एक जैसे कोई लेडीज है, जैसे जिसके बच्चे होते हैं, तो उसका तो फिर तीसरा जन्म हुआ ना। हाँ, चाहे अब एक्चुअली आप ना तो लेडीज है ना तो पुरुष है, भगवान क्या बोले, आप आत्मा है। आत्मा के लिए, शरीर के लिए एक मिला है, ना तो आप स्त्री है ना तो पुरुष है, तुम बेटे मेरे हो। तो इसलिए ही द्विज, द्विज बोले है ना, द्विज है ना, दूसरी बार जो जन्म लेते हैं। गुरु हमको ये नॉलेज देते हैं वेदों में, कि कई शास्त्रों में ये बताया गया, तुम्हारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ये है दुख, दुख दोषानु दर्शनम बोले ना, जरा जन्म मृत्यु आदि ये दुख है, ये रियल प्रॉब्लम्स है, इससे बाहर निकलने का रास्ता ये हरिनाम है। हरिनाम का दीक्षा देते हैं। अब और एक दीक्षा होती है, वो तीसरी दीक्षा। अब मैं ना प्रभु जी, मेरे को घर में टेम्पल में जाके मेरे को अर्च विग्रह को टच करना है, उनकी पूजा करना है। अब मेरे को क्या करना, मेरे को वहां पे तो अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के लिए ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। उसके लिए बहुत इतना नियम रहता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में स्नान करना, बहुत नियम का पालन करना, क्योंकि वो अर्च डायरेक्ट भगवानों को जाके पूजा कर रहे हैं ना, थोड़ा टच कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे, वो कर रहे, तो वो ब्राह्मण दीक्षा नेक्स्ट है। तो पहले तो यहाँ पे सेकंड दीक्षा ही बस है हमको भगवत धाम लेके जाना। ठीक है, ठीक है ना माता जी। मैं आता समझ माता गई, जी, समझ आप गई। इतना सेवा कर रहे हैं ना, सब लोग आते हैं मेरे। मैं तो बोलता हूँ, जब मैं अपने वैसा नहीं बोल रहा हूँ, जब हमारा लेवल 2 सबका हो जाएगा ना, हम सब सीधा 16 माले पे कर लेना, फिर हम लोग लेवल 3 जाना ही नहीं, सीधा लेवल 5 जो टॉप कोर्स है वही कर लेना। भक्ति शास्त्री हो गया हमारा, डायरेक्टली गुरु की दीक्षा। और दीक्षा के लिए शास्त्री होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो धन्यवाद, मच। प्रणाम। और बहुत समय ले लिया मैं आपका। ये क्या चल रहे हैं चरण सिंह प्रभु क्या बोल रहे हैं, प्लीज चेक करेक्ट टाइम, इनवैलिड टाइम। शंकर सिंह प्रभु क्या हुआ, आ जाएगा, नहीं तो आपका, नहीं मेरे पास में मेरा नंबर है ना, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च। जीरो जरूरी है। हाँ ये वो 8 जो लिखते हैं ना, उसके बाद में 0 लिखते हैं तभी होता है, वैसे होता नहीं। अच्छा, नहीं हो ठीक है, गया, मेरा तो आराम से हो गया, 8:00 PM आराम से हो ठीक गया। है। ये जो मंत्र है, मैं हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हाँ, नमः। इसका मंत्र का अर्थ क्या है, हम
ये मंत्र का उच्चारण करना, कभी हम मंदिर में जाते हैं नहीं तो एक वैष्णव से और एक वैष्णव जब मिल रहे हैं, समझो गगनजीत माता जी पूनम त्यागी माता जी से, दोनों भी तुलसी कंठी वैष्णव, दोनों वैष्णव हैं, भगवान विष्णु भगवान का नाम ले रहे हैं, तो एक दूसरे से जब मिलते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, नहीं, तो ये मंत्र जब उच्चारण करना, मंदिर में एंटर करते हैं जब भी ये मंत्र उच्चारण करना, एक दूसरे का सम्मान दे रहे हैं तो ये मंत्र पढ़ते हैं। तो ये मंत्र का मीनिंग क्या है, आइए सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछाओं को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो ये मंत्र का उतना डेप्थ में मीनिंग है माता जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल नहीं परसों से आप लोग जुड़ हरे जाइए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आज आपको चांस नहीं मिला पढ़ने का, कल नहीं परसों आप ही पढ़ना, ठीक है। हरे कृष्णा। नहीं, मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी, मैं नेक्स्ट क्लास अरे में अरे पूछ लूंगी। नेक्स्ट में पूछ लेना माता जी। ओके ओके। और एल्स कभी कभी क्वेश्चन है तो ऐसा कुछ पर्सनल भी, अगर कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो मेरा नंबर फिर से डालता हूँ, तो कई बार डाल दिया वैसे तो आप मेरे से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु जी कौन से टाइम पे फोन करना है आपको? ओए फोन नहीं माता जी, मैसेज कर दिया करो। तो जनरली हम लोग एक्चुअली मेरी हम लोग ना माता जी वो है माता जी क्या एडवोकेट है, तो